पाकिस्तान, क्या हाल है? और जो प्यारा प्यारा कराची है, कितना खूबसूरत लग रहा है ना। जरा ठंडक ठंडक मजेदार सर्दी है। ये सर्दी कौन कौन एंजॉय कर रहा है? मैं तो आप सोच नहीं सकते। मैं टोपी, सॉक्स, पता नहीं घर में ज्यादा सर्दी लग रही होती है। बाहर निकलते तो हल्की हल्की सी धूप है और मजे मजे की जो हवा है वो आपके मूड को एकदम फ्रेश कर देती है। जैसे कि मेरा मूड आज बहुत अच्छा है। उसकी रीजन ये एक मेरी नींद पूरी हुई हुई है और साथ मैं जो हूँ लिहाफ में अपनी बेटी के साथ घुस के सोई हूँ। मेरे मियाँ गए हुए शूटिंग पर और मैं अपने बच्चों के साथ सर्दी एंजॉय करूँ। मेरे मियाँ गए हुए शूटिंग पर, वो और भी सर्दी में गए हुए। वो गए हुए उधर हिल एरियाज पर जहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी, -11 है उधर तो। और हम 15 थी रात को, शायद 15 डिग्री सेंटीग्रेड था। हाँ, उसी में हम खुश हैं कि भाई ये बहुत है, बहुत सर्दी है हमारे लिए। कभी कभी आती है ना जो चीज़ कम कम आती है ना, वो कुछ ज़्यादा अच्छी लगने लगती है। अच्छा, वैसे आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, यहाँ आप मेरा जो पूरा सेट देख रहे हैं, हाँ, ये सेट ज़रा एक दिखाएं तो सही। नया सेट लगाया तो ज़रा मैं इधर उधर हो जाती हूँ। लाल सोफे देखें, हाँ, देखें जरा सेट देख लें तो मैं आती हूँ ज़रा। हाँ, आ जाइए वापस। अच्छा, ये आप लाल सोफे जो है ना, एक मिनट, ये लाल सोफे आप अपने ड्राइंग रूम में नहीं रख सकते, पता है ना सबको। ये लाल सोफे खास दिन होते हैं जिसमें ये रखे जाते हैं, यानी शादी के स्टेज पे रखे जाते हैं तो समझ आता है। ये खास सोफे बनाए इसलिए जाते हैं क्योंकि कोई घर में अगर रख लेगा तो लोग कहेंगे ओहो ये लाल सोफे वाला घर अजीब सा लग रहा है कुछ। मैं बात करने वाली हूँ इस सेट के हवाले से कि आज हमने ये सेट क्यों लगाया है और ये पूरे हफ्ते तक सेट ये क्यों लगा रहेगा। इसलिए कि मैंने आपको लिंक दिया था फ्राइडे को कि हमारा बड़ा ग्लिटरी, शिमरी, बहुत चमक धमक वाला शो होगा। शादी नहीं होगी लेकिन उससे रिलेटेड थोड़ी बहुत कुछ होंगी चीजें। हम ख्वाब देखते हैं, हम ख्वाब देखते हैं। और ख्वाब कोई देखता है डॉक्टर बनने के, कोई देखता है जी इंजीनियर बनने के, कोई देखता है कि मैं, मेरी फैमिली अगर यहाँ है तो मैं उस फैमिली को मेहनत से, मुशक्कत से वहाँ तक ले जाऊँ। हर किसी के अपने मुख्तलिफ ख्वाब होते हैं और अक्सर जो कॉमन ख्वाब हमारी लड़कियां देखती हैं क्योंकि उनकी अम्मा अब्बा ने उनके जहन में ये डाला होता है कि बस तुम्हारी तो शादी होनी है। जो आम अगर पब्लिक है परसेंटेज है तो हमारी लड़कियां ख्वाब ये देखती हैं कि उनके ख्वाबों का शहजादा उन्हें मिल जाए, उनका आइडियल उन्हें मिल जाए। तो यही ख्वाब है हमारी लड़कियों के। और इतने कोई बहुत बड़े बड़े ख्वाब नहीं होते बेचारियों के, छोटे छोटे होते हैं। बस गंजा ना हो, पेट निकला हुआ ना हो, थोड़ा बहुत कमाता हो, रोमांटिक हो, दिखने में अच्छा हो। अच्छा, अगर बहुत गोरा नहीं है तो बहुत काला ना हो। यही होते हैं ना लड़कियों के ख्वाब। कहीं से दांत टूटा हुआ ना हो, बत्ती सी पूरी हो, हंसे तो कितना हंस रही हो तुम लोग, हैं, है ना? एक्चुअली जो शादी की एज होती है लड़कियों की, वो थोड़ी यंग होती है। उस वक्त उन्हें लग रहा होता है कि यही सारी चीजें जो फिजिकल अपीयरेंस है वही सबसे अहम है। मगर आगे चल के उन्हें पता चलता है कि नहीं, अगर गंजा भी हो और बहुत रोमांटिक हो और ज़रा बात सुनने वाला हो, ख्याल रखने वाला हो तो भी चलेगा। जिस वक्त लड़कियों की शादी हो रही होती है उस वक्त उनको ये ज़ाहिरी खूबसूरती अट्रैक्ट कर रही होती है और इसलिए वो कह देती है कि कभी कभार ऐसा होता है कि ख्वाब पूरे हो जाते हैं। और हमारी एक ही बहुत चुलबुली, बहुत ही मस्ती भरी लड़की ने भी जब उनका ख्वाब पूरा हुआ, क्योंकि खुद भी वो बहुत क्यूट प्यारी सी दिखने में है, तो उनको जो उनका हमसफ़र माशाल्लाह मिला ज़िंदगी में, वो भी बड़ा प्यारा, क्यूट और बहुत प्यारा कपल एक साथ जुड़ा। अभी कुछ ही दिनों पहले हमारी एक बहुत ही नटखट, छोटी, मासूम सी, लाडली एक्ट्रेस की मंगनी हुई एक बहुत ही हैंडसम नौजवान से। वो भी एक्टर हैं, ड्रामों के अलावा फिल्मों में भी काम कर रहे हैं और मुझे लगता है वो फिल्मों में अपना लोहा मनवा लेंगे क्योंकि उनकी लुक्स कुछ फिल्मी हैं। उन्होंने स्टेटस दिया और उनका स्टेटस कुछ ये था कि मैं दिखाना चाहूंगी, दिखा सकते हैं क्या? स्टेटस दिखाओ जरा। हाँ,
सन 2016 में हमने पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में काफ़ी नए शादीशुदा जोड़ों को खुशामदीद कहा और अपनी हर मुमकिन कोशिश की कि इन तमाम शादीशुदा जोड़ों से आपकी मुलाकात भी करवाएं। आपकी इस पसंदीदगी का शुक्रिया और हमेशा की तरह आपकी ख्वाहिशात को पूरा करते हुए हमने सबसे शानदार तकरीब के मेहमानों को आज अपने शो में दावत दी है। खूबरू अदाकार मुनीब और खूबसूरत अदाकारा एमन हैं आज हमारे साथ, जिनकी कुछ रोज़ कबल धूमधाम से हुई मंगनी की रस्म। आइए आज एमन और मुनीब से करते हैं कुछ दिलचस्प बातें और गुड मॉर्निंग पाकिस्तान की तरफ से इन दोनों के लिए ढेर सारी दुआएं। अक्सर मुनीब और एमन हर जगह साथ साथ नजर आते थे, बहुत अच्छे लगते थे हमेशा, और मैं दिली दिल में दुआ करती थी अल्लाह करे कुछ हो जाए इनके बीच में, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को इतना कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जब भी नजर आते थे बहुत अच्छे दोस्त। किस तरह ये दोस्ती मोहब्बत में बदल गई और किस तरह ये मोहब्बत रिश्तेदारी में बदल गई, ये सारी जासूसी आज मुझे करनी है। मतलब वो जो कहते हैं ना, एक हुड़क हो रही है सुनने की, एक वो पेट में दर्द नहीं हो रहा होता कि फिर सुनकर आपको सुनाने की। तो आइए हम साथ मिलकर जानते हैं मुनीब और एमन की लव स्टोरी कैसे शुरू हुई। कुछ सेलिब्रिटीज़ ने बहुत सारी दुआएं दी इन छोटे छोटे से परिंदों को। आइए देखते हैं कि उनकी दुआएं क्या क्या हैं और इनको भी सुनाते हैं। इफ़त उमर क्या कहती हैं मुनीब और एमन के बारे में। Hi Muneeb and Eman, I wish you guys all the best और अल्लाह बहुत खुशियाँ दे। and just always remember कि आपकी प्रायोरिटी आपका अपना आपस का रिलेशनशिप होना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं। ऑल द बेस्ट और अल्लाह बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ दे। एक और बहुत पॉजिटिव सेलिब्रिटी जो हमेशा हर किसी की खुशी में खुश होते हैं और उनके गमों में उनके साथ होते हैं। आइए एमन और मुनीब की खुशी में एजाज असलम क्या कहते हैं। बहुत मुबारक हो एंगेजमेंट की, और ये बड़ा अच्छा किया आप लोगों ने मंगनी कर ली। और अब मैं क्योंकि मंगनी में आ नहीं सका क्योंकि उस दिन मैं बहुत लेट हो गया था अपनी शूट पर, लेकिन शादी के लिए आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। और बहुत सारी दुआएं, आप लोग बहुत एक साथ दोनों बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारे। और बस इसी तरह मेरी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं कि आगे जब आपकी शादी हो तो आपको जिंदगी बड़ी खुशगवार गुजरे। और दोनों क्योंकि एक ही प्रोफेशन में हैं तो मेरे ख्याल में काफ़ी चीज़ों को एक दूसरे की अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एमन ज़रा हल्का हाथ रखना, मुनीब बड़ा अच्छा बच्चा है। जी, जो अब अगली सेलिब्रिटी जिनकी दुआएं मैं इनको दिलवाने वाली हूँ, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड है भाई। जो मुंह में आता है वो कह देते हैं, सोचते नहीं कि मतलब इससे कुछ नुकसान भी हो सकता है। आइए देखते हैं कि जब ये दुआएं देते हैं तो कैसी होती हैं। साजिद हसन। आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक बेटा, अल्लाह तुम लोगों को खुश रखे। और आप लोगों को मेरी बड़ी दुआएं हैं कि आप लोगों को अल्लाह मैरिटल ब्लेस दे, कामयाबी दे, शायद इस रिश्ते में आगे चलें। दोनों के लिए मैं इंतहाई खुश हूँ। और एमन और मुनीब तुम दोनों ने मुझे खाना खिलाना, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, एक और बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटी जो फिल्में बनाती हैं, ड्रामों में आती हैं। देखते हैं कि वो नए बच्चों को क्या कहने वाली हैं। संगीता आपा की दुआएं। और एमन को मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा दुआएं और प्यार। इंशाल्लाह शादी भी होगी। मेरी दुआएं इनके साथ हैं, हंसी खुशी सारी ज़िंदगी गुजारें, अपने काम पे भी फोकस रखें, अपने घर के ऊपर भी फोकस रखें, क्योंकि ये घर बहुत ज़रूरी है। तो मेरी यही दुआ है कि ये हमेशा सदा खुश रहे, 100 साल जिए। हाँ जी, इनकी दुआएं तो हो गई, लेकिन असल में हमें चाहिए आपकी दुआएं। और यही इन दुआओं की लालच में आज आपको देखने को मिलेंगे एमन और मुनीब एक साथ इस सोफे पे। एमन आज अकेली होंगी, बिनाल नहीं होंगी, और उन्हें जिंदगी में अकेले ही रहना है मुनीब के साथ, है ना। तो आइए एक छोटे से ब्रेक के बाद जुड़वा बहनों को अलग करते हैं
और बुलाते हैं एमन और मुनीब को एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और सबको इंतजार है कि मंगनी के बाद पहली दफा हम जल्दी एमन और मुनीब की बातें सुने कि आखिर ये दोस्ती मोहब्बत में और मोहब्बत रिश्तेदारी में कैसे बदल गई। आइए वेलकम करते हैं बहुत ही प्यारा खूबसूरत जोड़ा। और सबसे बेहतर बात है कि नया जोड़ा ना, जरा नया जोड़े की स्पार्क ही अलग होती है। देखते हैं कि दोनों एक साथ जब इस जहन से आएंगे कि दोनों मंगेतर हैं और अभी मंगनी शुदा हैं। आइए वेलकम करते हैं कि ये दोनों एक साथ कैसे लग रहे हैं आज, मुनीब एंड एमन। Very pleasant, sir. बस भी कर दो। हमसे ज्यादा ये खुश है। जो ब्लास्टर फोड़े हैं वो उनको सबसे ज्यादा खुशी है तुम लोग। बहुत खुशी हो रही है। उनके लिए तालियां। हाँ भाई, कैसे हैं आप लोग? हम ये कैसे लग रहे हैं? एक से जरा बुके रखो ना, जरा देखे जरा एक साथ। हाँ, ये कैसे लग रहे हैं एक साथ? थैंक यू। मेरी ये खास मेरी वो है ना कि जब भी किसी की शादी हुई हो या फिर मंगनी हुई हो तो ये बलाएं लेना जरूरी कि नजर ना लगे, बुरे लोगों की नजर ना आप लगे। खाली खाली नजर उतारी, नजर में कुछ पैसे उतारते हैं ताकि उतारिए हो जाए ना। नजर। बहुत सारे बड़े बुजुर्ग जो देख रहे हैं उन सब की दुआएं तुम लोगों को लग रही है माशाल्लाह। अल्लाह Thank you. तुम लोग की Thank जोड़ी हमेशा सलामत रखे, एक साथ मरते दम तक रखे। और ये मैंने क्या दुआ दिया जी? मरते दम तक अभी तो बहुत टाइम है। हाँ इंशाल्लाह 100-200 साल, 100-200 साल तक इंशाल्लाह। आओ तशरीफ रखो, प्लीज बैठो। जी प्लीज। किधर बैठे हैं? बिठाऊं इधर? लग गई, हाय हाय नजर लग गई, लग गई। हाँ जी, कैसा लग रहा है? कितने दिन हो गए? लास्ट फ्राइडे को हुई थी, शायद 6 जैन को हुई थी। हाँ। और आज मेरे ख्याल से 13 नहीं 16 है आज। 10 days। तुम लोगों ने सही कॉम्बिनेशन हमारे सोफों के साथ जो अपने कपड़ों का बनाया है ना, क्या बता दिया था तुम्हें सेट का कलर? नहीं, एक्सीडेंटली बन गया। है अच्छा ना, लग रहा है। इत्तेफाक मुझे भी से। नहीं पता था, मैंने सोचा हुआ था ये ड्रेस पहनने का, हाँ। लेकिन सबसे पहले सबका आप ये मैच हो बताएं कि गया। आप आई क्यों नहीं? आपको इतना हमने इनवाइट किया और हम आपका इतना इंतजार कर रहे थे, माफ सब कर आए दो, और माफ आप कर दो। नहीं। लेकिन ये पक्का है कि तुम्हारी शादी में, मेहंदी में, रुखसती में, वलीमे में, हर चीज में इंशाल्लाह पक्का। और एक मेडली भी मैं और यासिर करेंगे, हम दोनों मिलके ना। कोई बहुत स्लो गाना जिसमें जरा बुड्ढे लोग अच्छे लगे। यार आपको किसने कहा आप बुड्ढे? मतलब सही है ना, मतलब माशाल्लाह इतने यंग एज में तुम लोगों ने मंगनी कर ली, बिल्कुल सही किया। सही किया ना? हाँ बिल्कुल सही है, इंजॉयमेंट होती है यही लाइफ की। अच्छा, कि आप- बहुत से लोग ये वाली जब हम इनवाइट कर रहे थे तो कुछ लोग हमें बोले थे यार तुम लोग तो बहुत जल्दी नहीं कर रहे हाँ। यार, अभी तो ये है और वो है। तो मैं यही सोचा था, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे इस बात को कि जब आप जल्दी एज में सेटल हो जाते हैं तो आप ज्यादा तरक्की करते हैं और ज्यादा आपका प्रोग्रेस रेट हाई हो जाता है, क्योंकि Exactly. आप ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। शादी करने से, खैर अभी तो हमारी मंगनी हुई है, लेकिन जब भी शादी होगी उसके बाद इंसान बहुत ऑर्गेनाइज हो जाता है। सुबह उठना, वही पूरा एक जो है ना साइकिल बन जाता है। बैचलर लाइफ में क्या है कि कोई कुछ नहीं है, टाइम टेबल नहीं, फोकस कुछ कर नहीं है, सकते हैं आप कि आपने कुछ बनना है, आपके ख्वाब Exactly. डबल हो जाते हैं। सीरियस हो जाता है बंदा काम में बहुत। हाँ बिल्कुल। हमारी भी Responsibilities बहुत भी तो यंग बढ़ एज में जब हमारी मंगनी हुई थी तो सबने कहा है इतनी जल्दी कर रहे हो तुम लोग, तो वो बच्चे साथ जवान हो जाते हैं। Exactly. आप बड़े हो रहे होते हैं, आपके बच्चे बड़े हो रहे होते बिल्कुल ऐसा ही है। लोगों का कॉन्सेप्ट इस बारे में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कि नहीं जी अभी तो 30 साल 32 साल में शादी, अभी तो लाइफ एंजॉय करो, ये करो लाइफ यार। बंदा साथ भी अपनी तो लाइफ enjoy पार्टनर के कर साथ एंजॉय करे तो ज्यादा मजा आएगा ना उसके अंदर। हैं। अच्छा, तो बड़े कान तुम लोगों के भरे लोगों ने हाय हाय अभी क्यों कर रहे हो, जल्दी है? नहीं, ज्यादातर लोग खुश थे हमें देख के, क्योंकि वी वर बेस्ट फ्रेंड्स। हाँ। तो हम जब भी साथ होते थे तो मतलब हमें सब इमेजिन करते थे एज अ कपल। अच्छा, ये कैसे सोचा ना तुम दोनों ने, कैसे डिसाइड किया कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हो? और दोस्ती कैसे हुई? ये कहानी जो है ना, ये ये हमारी सीक्रेट है।
ये सीक्रेट आज तुम राज नहीं, फाश कर हम दो। ये वाला बताते राज हैं नहीं आपको, ये 2.5 साल पुरानी कहानी है। ये बहुत, ये मतलब इतने मेरे इसके अंदर- बचपन की है। मेरे अभी भी बचपन बचपन ही चल रहा है इसका, तो कौन सी बड़ी हो गई। नहीं, 2.5 साल पहले एक साथ तुम काम कर रहे थे, किसी दावत में मिले थे, काम कर रहे थे। काम कर रहे थे। कौन सा था वो ड्रामा? मैं कुछ क्या? शुरू से लेके एंड तक सुनाऊंगा और बीच में ब्रेक नहीं आना चाहिए, बता रहा अच्छा हूं। भाई, ब्रेक फिर के मैं टाइम कहानी तो नहीं है सुनाना ना? शुरू कर दूं। हाँ जी। वो सब पता। नहीं, शुरू से नहीं। कहानी सुनाऊंगा, पूरी 5 मिनट की कहानी है। ब्रेक नहीं लगाना बीच में। और अब टाइम शुरू होता है कहानी का। यस। भाई देखें, हुआ ये कि सबसे पहले जो है ना हम मामा लोग- भी देख रहे हैं। यहाँ से जा रहे हैं। भाई 5 मिनट की अम्मा अब्बा कान बंद कर दो। भाई हुआ 5 मिनट ये की कि बात। सबसे पहले हम लोगों ने जो है ना ARY की एक टेली फिल्म की, बहुत पहले, आज से Main 3 जड़ साल, 3 ARY ही साल है। पहले। ओए होए। ARY ने हमारी जो है ना मंगनी, पूरा ये प्रोसेस था। अच्छा, हमने सबसे पहले एक टेली फिल्म की कोई तकरीबन 3 साल पहले। उस वक्त एमन शायद 14 ईयर्स ओल्ड थी और मैं जो था कोई 15 थी। हाँ, मैं 21-22 साल का था। हम लोग यंग दोनों ना। तो हमने टेली फिल्म की, 2 दिन का हमारा काम था, वो सब हुई, खत्म हो गई, हाय हेलो बहुत अच्छे से। उस अच्छी वक्त दोस्ती हो मुनीब गई। भाई और एमन मेरी बहन है। जी, वो ये उस था। वक्त ये था, उस वक्त ये था कि अच्छा, अब ये इतनी छोटी सी मैट्रिक में थी उस वक्त, मोटी ये सी, मोटी छोटी सी। छोटी, अब ऐसी लड़की को आप बहन ही बोल देते हैं। मुनीब। लेकिन मतलब छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी थी ना, और मैं मतलब इससे 6 साल बड़ा था उस वक्त। तो मैंने बोला नहीं, तुम तो मेरी छोटी बहनों की तरह हो, ये सब कुछ। वो टेली फिल्म खत्म हो गई 2 दिन की। उसके बाद क्या हुआ कि 4-5 महीने, हाँ नहीं 6-8 महीने बाद, 6 to 8 months, उसके बाद जो है ना हम लोग एक प्रोजेक्ट था, उसके अंदर अब कास्टिंग हो रही थी। तो कास्टिंग डायरेक्टर ने मुझसे पूछा, मैं हाँ यार, वो एक लड़की के साथ मैंने काम किया था, ये उसका नंबर है। उन्होंने एमन को कास्ट कर लिया। अब हम गए सेट पे सब मुलाकात हुई, टाइम गुजरता गया, 2 महीने 3 मतलब महीने, ऐसा दोस्ती हो था गई। कि महीने में 15 days हम उस सेट पे साथ होते थे। हाँ, तो वो सोप था 15 कोई? नहीं, इट वाज अ सिटकॉम फॉर एवर जिंदगी। अच्छा, वो भी ARY है, माशाल्लाह। या। उसके Okay. बाद वहाँ पे हमारी दोस्ती हो गई। फिर दोस्ती मिनाल भी इसके साथ आती थी, तो फिर हम हम लोग सारे सब फ्रेंड्स का दोस्त हो एक गए। पूरा ग्रुप था, 6-7 अच्छा, तुम फर्क कर पाते थे एमन और मिनाल में? शुरू के 2-3 दिन में थोड़ा सा, जब मैंने मिनाल को फर्स्ट टाइम देखा था उस वक्त मुझे नहीं, क्योंकि पहले ये लोग बहुत ज्यादा मिलती identical थी, थे, हाँ। बहुत मिलते थे। अब जाके थोड़ा सा डिफरेंस हुआ है, लेकिन पहले बहुत सेम थे। अच्छा। तो शुरू में 2-3, जब फर्स्ट टाइम मैंने मिनाल को देखा तो मैं समझा शायद एमन ही बैठी हुई है। हाँ। लेकिन उसके बाद 2-3 दिन बाद फिर मैंने निशानी लगा ली, हाँ भाई ये एमन की निशानी है, ये वाली आंखें तो एमन है, ये वाली आंखें तो मिनाल है। मैंने निशानी लगा ली थी। तो उसके बाद फिर हम लोग का एक ग्रुप बन गया, फ्रेंड्स का ग्रुप बन गया। उस पर फिर हम लोग बाहर भी जाते थे, डिनर वगैरह पे चले गए शूट के बाद। ये अभी कभी भी? ऐसी जिंदगी में मेरे दिमाग में कोई बात ही नहीं थी ओए होए। कि इस तरह का कुछ होगा। मतलब 6-7 महीने गुजर चुके थे, 8 महीने गुजर चुके थे, बात नहीं की। आज मेरी बहन रिदा की शादी पे आए थे ना तुम लोग, हाँ, जब ये मेरी बहन की शादी पे भी आए, सब एंजॉय किया, कोई ऐसी मतलब जहन में दूर तक बात नहीं थी। सडन। हाँ, भाई स्टोरी मैं पूरी बताऊंगा हाँ, स्टोरी आपको। बताने को भाई, बीच में बीच में कमर्शियल सस्पेंस का ब्रेक थोड़ा लगाओ। अच्छा, उसके बाद भाई क्या हुआ कि जो है ना, अब फेब था, हाँ। और फेब मार्च का टाइम था। मैं आपको बताता हूँ। यार, ये ना हम मुनीब, फोन पे, अरे कुछ नहीं था, हम ना भाई फोन पे ऐसी व्हाट्सएप पे हम ऐसी बात कर रहे थे, यार, हमें कल का मुनीब, शूट नहीं, है, ये बताने दो ना क्या है। नहीं, वो नहीं। क्या अब तो अच्छा। तुमने मंगनी मैं हो गई बताता तुम लोग की, और क्या माशाल्लाह शादी भाई में हम लोग इस तरह की बात कर रहे थे ना, तो सडनली मतलब एमन ने मुझे मैसेज किया कि मुझे ना शादी करने का बड़ा शौक हो रहा है। मैंने बोला अच्छा तो कर लो, किससे करनी तुम्हें? बोलिए तुमसे। मैं वो एक पैथेटिक जोक था जो मुनीब ने सीरियस ले लिया था। अब मैं उस वक्त ना, मैं बहुत गुस्सा, मैं तो गुस्सा गया। अब वो 6 साल आपसे छोटी बच्ची, मतलब ये उस वक्त 16 की अरे थी। भाई लड़कियां इतनी छोटी होती, लड़कों से क्या मतलब? अच्छा, ये 16 की थी ना उस वक्त। तो मैंने ना फोन किया उसको, मैंने तुमने क्या बात की है, तुम्हारा दिमाग खराब है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने फोन मुनीब किया की 80% बातें झूठ होती हैं। नहीं, मैं आपको ठीक है, मुनीब की 80% बातें झूठ होती है। ये मुनीब के फैमिली को भी पता है, मुनीब के फ्रेंड्स को कहानी भी जो पता है, होती मुझे भी पता है, है। स्टोरी टेलिंग जो होती है, उसमें आपको थोड़े से मिर्च मसाले लगाने पड़ते हैं। ज्यादा ही लग गया ना अभी तो। भाई स्टोरी टेलिंग के अंदर थोड़े मिर्च मसाले लगाने There was a पड़ते हैं। आप pathetic साफ साफ ये कह रहे हैं कि एमन आपके पीछे पड़ी थी ना, मतलब मिर्च Yeah. मसालों में ये हो रहा है। ये तो बात अब ये क्या मानेगी होता नहीं, है जब लड़की हाथ आ मानेगी जाती है तो नहीं। कहती है यही मेरे पीछे पड़ी थी। ये भी सारी बात बात मानेगी ऐसी नहीं, मैं आपको बताता हूँ। उसके हाँ। बाद फिर मैंने ना फोन किया, अगले दिन मैंने सेट पे जाके भी ना थोड़ा डांटा मैंने। झूठ बोल रहे हैं। मुनीब, करती। यार
प्लीज नहीं अच्छा मतलब मैंने मना कर दिया, मैंने नहीं इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है ना, खत्म करो, आइंदा ये बात नहीं करना। झूठ, देखिए ये अभी सब हम- झूठ है। एक मिनट, नहीं, अभी नहीं, हम ये मुनीब वर्जन सुन रहे हैं, अभी हम एमन वर्जन भी सुनेंगे, आप फिक्र ना करें। अच्छा, फिर जो एमन, तुम परेशान है, तुम्हारी तरफ भी आऊंगी। मैंने थोड़ा सा डांटा था, मैंने वाकई डांटा था, झूठ बोल डांटा रहा। नहीं, मुनीब ने लेकिन आज ये तक कि मुझे मैंने नहीं डांटा। मैंने जो है वो कहाँ से तुम अपना वर्जन कहाँ से सुनाना शुरू करोगी? मैं यहीं से शुरू करूँ। ठीक है, बस यहीं पे रुको पहले उसकी सुनने दो, फिर तुम्हारी सुनो। मैंने थोड़ा सा गुस्से से मना किया, मैंने नहीं इस तरह नहीं, हम लोग साथ काम कर रहे हैं, हम लोग दोस्त हैं, और मतलब मैंने तो तुम्हें कभी इस नजर से देखा ही नहीं, ये सारी बातें ना झूठा। तो खत्म हो गई बात, झूठ। यहाँ से बात खत्म हो गई। ये रेटिंग वाला सवाल है, ये रेटिंग वाला है। 2-3 महीने गुजरे थे ना, उसके बाद हम लोग हैंग आउट साथ करने लगे, तो फिर अचानक एक दिन जो है ना, मैं इसको ड्रॉप करने जा रहा था, बिनाल पीछे बैठी हुई थी, ईमन आगे बैठी हुई थी ना, तो ऐसे एकदम मैंने उसको बोला कि एमन कहाँ, अभी घर चले यहाँ से, ना ऐसे एकदम टर्न करके देखा ना, तो वो नहीं फिल्म्स में दिखाते, मूवीज के अंदर वो पीछे गिटार बजना शुरू हो जाते हैं, मैंने ना ऐसे एकदम टर्न करके देखा, तो मैं इतनी उस वक्त ये थोड़े डाइट भी कर चुकी थी, थोड़ा स्मार्ट हो गई थी ना, नहीं हुई थी अच्छी लगी, फिर मुझे मुनीब ने मुझे स्मार्ट इस तरह कहा कि डिंग डोंग बबल वाली जो बिल्ली होती है वो एमन तो का पहला कमर्शियल आपने पता है कौन सा था? डिंग डोंग बबल में जो बिल्ली नहीं आती थी, एमन थी ना वो। अच्छा फिर अच्छा तो खैर, तुम्हें फिर उस उसके वक्त बाद में डिंग डोंग उस वाली वक्त अच्छी लगी। मुझे उस वक्त मैंने बोला हाँ यार वाई, फिर मैंने अपने आप से एक सवाल किया कि अब मतलब ऐसी एज भी हो गई है, 22-23 का हो गया हूँ, अब मतलब कोई सीरियस रिलेशनशिप ऐसा हो जाना चाहिए कि जिसको आप साथ लेके चलें और मतलब उसी से फिर शादी करें। तो फिर मैंने देखा, मैंने हाँ यार चलो लेट्स डू इट, लेट्स गिव इट अ ट्राई। फिर मैंने खुद से पर बोला कि हमने हाँ ज्यादा यार, टाइम नहीं दिया अपनी अभी हमारा family वर्जन को। रहता है। मैंने वही बोला, फिर जाके मैंने बात में वहीं से कंटिन्यू किया, मैंने अच्छा तुम 4 महीने पहले क्या बात बोल रही थी, वो क्या बात थी वो, ये सब झूठ है। उसके बाद फिर से बोला हाँ, फिर हमने फिर आपस में जो है अच्छा, वो- अब मैं बाकी की कहानी सुनती हूँ आगे, क्या रिश्ता वगैरह कैसे हुआ। अब एमन का वर्जन सुनते हैं। एमन, ये मैसेज वाली बात से मैसेज वाली बात एक मजाक था, हाँ। जो हम एक शादी में से आए थे, उसके बाद ऐसे ही रैंडम बात में हुआ था, क्योंकि मुनीबा में रोज साथ होते थे, तो वी यूज्ड टू चैट, तो बिकॉज मेरे फ्रेंड जोन में मुनीब भी था शुरू से, अच्छा हमारा पूरा एक ही सर्कल था, मेरे फ्रेंड्स मिनाल हम सब साथ हाँ। होते थे, तो वो एक मजाक था जो उसी वक्त खत्म हो गया था मेरी तरफ से, तो मैंने कहा ओके अच्छा मैं मजाक, मैंने इतना समझाया कि मैं मजाक की थी, मुनीब ने तो दिल पे लिख लिया ना मेरा नाम इससे बोला मैं मजाक करी, मैंने ये मजाक नहीं लिटरली हो सकता। मजाक करी थी। उसके बाद हमारी नेक्स्ट डे शूट भी थी, तो हम मुनीब ने मुझे छेड़ना शुरू कर दिया, और फिर ना सेट पे पता चला लोगों को कि, तो फिर लोगों ने ज़्यादा बोलना शुरू किया, अच्छा। हमें सदाफ आशान वगैरह ये सब थे, तो मजाक में, बिकॉज अब जब आप एक सेट पे 15 दिन साथ गुजारते हैं तो आपकी फैमिली की तरह हो जाते हैं, तो हम सब मजाक मस्तियों में, एंड देन आई प्लाना, मैंने इनके लिए एक सरप्राइज प्लान किया था बर्थडे का, इससे भी मुझे अच्छा। इससे भी तो थोड़ा उसके थोड़ा बाद आई थिंक ज़्यादा हम, क्योंकि बर्थडे का हमारे जो सरप्राइज सारे था वो भी projects- बड़ा टर्निंग पॉइंट था। हमारे सारे प्रोजेक्ट साथ भी होते थे, क्योंकि अच्छा। जब हम साथ होते थे तो वी यूज्ड टू हैंग आउट, और हम घूम रहे हैं साथ, पिक्चर्स देख रहे हैं, तो लोग हमें कास्ट ही सेम जगह पे कर लेते थे। अच्छा मतलब हमने 2-3 प्रोजेक्ट्स लगातार किए थे, और फिर अभी भी हमने एक ख्वाब से रह किया, अब हम एक और जिंदान प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो भाई भी यार के, भाई कहिए। क्योंकि हमारा कपल लोगों को बहुत पसंद आया, तो उन्होंने साथ हमेशा से करना शुरू कर दिया कास्ट, तो उसमें हमारी अटैचमेंट और अच्छा, बढ़ सच गई। सच बताओ नहीं एमन, सच अच्छा लगता था ना दिल में ये, मतलब कि नहीं? हाँ हाँ है ना? देख ले, मतलब कि ये वो- भाई मैं आपको बता रहा हूँ, और- एमन ने पहले मुझे प्रपोज किया था, मैंने नहीं किया था, मैंने पहले मना किया था, उसके 4 महीने बाद फिर जाके मैंने बोला था अच्छा चलो झूठ ठीक है। बोल रहा, झूठ मैंने बोल बहुत रहा, टाइम झूठ। लिया, मैंने बहुत फुटेज खाई थी, मैंने बहुत टाइम लिया था, मुनीब, मैं you're बहुत lying. बुरा- नहीं माने, कभी नहीं माने। अच्छा, अब ये एक मरहला तो हो गया, ठीक है ना, मुनीब तुम्हारी नहीं, मोहब्बत after- में गिरफ्तार, तुम मुनीब की मोहब्बत में गिरफ्तार, सेकंड स्टेप होता है घर। मोहब्बत नहीं हुई थी, इट वाज जस्ट अटैचमेंट थी, इन्फैचुएशन हो जाती है ना, Yeah, कि एक- attraction. अगर एक मतलब हम लोग जो है वो एक साथ काम कर रहे हैं, फिर हाँ।
अब आप रोज एक साथ एक ही कपल में करें ना तो थोड़ा करके जो है ना वो दिल में मतलब थोड़ी ये सी नहीं कि impact एकदम आपने प्रपोज किया और एक दूसरे को आपकी मोहब्बत हो गई। नहीं, टाइम लगा हमारा उसको, बहुत time क्योंकि लगा। हम बहुत पक्के, मतलब यारी वाली दोस्ती होती है ना, वो थी, तो उसको रिलेशनशिप में बदलने में बहुत दोस्ती को टाइम लगा। रिलेशनशिप में बदलने के मुनीब ने लिए बहुत मेहनत की। मैं आपको बताऊं अभी तक मुझे याद है सैटरडे वाली क्लासेस, इसको मैं देता था कोचिंग सैटरडे को, एक घंटे का समझाना बैठा के, मैंने ऐसे नहीं होता है, सोते मैंने ऐसे नहीं होता है। देखिए जब आप एक फ्रेंड जोन एक अलग जोन होता है। किस बारे में कोचिंग देते थे? अरे बहुत चीजों अपने बारे में, अपने बारे में मतलब ये कि मैं बताता हूँ, मैं समझाता था बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों के बारे में, क्योंकि उस वक्त जो है ये छोटी थी, सही है, और थोड़ी बड़ी हो रही थी, तो उस वक्त मैं इसको बहुत सारे रिश्तों के बारे में समझाता था कि देखो मेरी अम्मी है, मेरे अब्बू हैं, या मेरी भाभी है, या मेरी बहन है, उनसे कैसे बात करनी, क्या करना है। अच्छा, तुम तैयार करे थे बेसिकली अपने मैंने बहुत ट्रेन किया है, बहुत मैंने सेशंस दिए, खुद आपको ये एडमिट करेगी, मैंने इसको बहुत समझाया। और हम लोग हर वीक सैटरडे को हम लोग 1 घंटा रखते थे, जिसके अंदर मैं इसके पतले होने में भी तुम्हारा क्रेडिट है कहीं? नहीं, खुद का शुरू में था मुनीब का कि लेकिन मुनीब में एक अच्छी ये बात है कि ही ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, आई एम लुकिंग फैट, वो मेरे मुंह पे मुझे बोल देता है कि मोटी लग रही। तुम इसलिए भी कॉन्शियस हो गई थी कि लाइक नहीं, मेरी एक्टिंग के लिए मेरे लाइक प्रोजेक्ट सिलेक्शन में एक ममा और एक मुनीब, मैं इन दोनों से पूछती हूँ कि मुझे करना चाहिए या नहीं। अच्छा। तो जब मैंने अपने आप को ऑन स्क्रीन देखा तो मतलब हमने खुद ही एक दूसरे को जज करते हैं। मैं जज करती थी मुनीब को कि अगर ज़्यादा ओवर हो रहा है या बुरा किया। इवन हम अभी एक सीरियल कर रहे थे ख्वाब से राय, उसमें मुनीब, मैं अगर क्लोज दे रही हूँ, मुनीब मेरे ओटी में, तो यूज लाइक दिस, नो दोबारा सामने वाले एक्टर को जो है देखिए, सामने वाले एक्टर को पता लग जाता है कि आपने कैसा परफॉर्म किया, क्योंकि वो खुद परफॉर्मर है ना, या खुद एक्टर है, तो वो सामने वाले एक्टर को पकड़ लेते हैं कि हाँ यार ये इससे अच्छा नहीं किया, इसको ये दोबारा करना चाहिए। तो मैं उसको आंखों से बोल देता था, ये ऐसे करके ना एक और दफा करो। यानी कि तुम लोग एक दूसरे को हेल्प आउट भी कर रहे होते थे, एज अ कलीग, एज अ दोस्त। अभी कल परसों ही हम लोग एक सीन कर रहे थे जिसमें इमन ने ना डांट के बोला, तो मैं कहा नहीं, इसमें डांटना नहीं है, इसमें ये बताना है कि परेशानी है। अच्छा, ज्यादा बातें कौन एक दूसरे की सुनता है? इमन तुम्हारी सुनती है? मैं ही सुनती हूँ मुनीब के पास। छोटी है ना, छोटी है। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद हम इन दोनों से पूछेंगे बात आगे कैसे बढ़ी, अम्मा अब्बा तक घर वाली बात जो है थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है, कभी समाज की दीवार भी आ जाती है, कभी और बहुत सारे मसाइल हो जाते हैं, वो क्या कहानी है आइए जानने के लिए देखेंगे गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में, मगर एक चुनने से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग।
बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एमन और मुनीब आज हमारे साथ हैं और माशाल्लाह इनकी सेलिब्रेशंस आप वक्तन फ़वक्तन हम आपको दिखाते रहेंगे कि कितना सबने एंजॉय किया। अल्लाह ताला इन दोनों को नजर बद से बचाए, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट सेगमेंट पर, जो कि अब हम कहानी सुनेंगे। पहले तो होगी ना कि कौन किसके पीछे पागल था और किसने प्रपोज किया। अब जो कहानी है वो अम्मा अब्बा को कैसे राजी किया, क्या पहले ही धीरे 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 राजी करना शुरू कर दिया था, अब क्या हुआ नेक्स्ट स्टेप। उनको शक तो था। शक था भाई, अम्मी ने पकड़ा, अब्बू ने पकड़ा, किसी गड़बड़ ने है। पकड़ा किसी ने नहीं एज सच, क्योंकि हमने रिलेशनशिप को बहुत मतलब छुपा के नहीं रखा। सबको पता था। हाँ। तो फैमिली में आहिस्ता आहिस्ता सबको पता लगना शुरू हुआ है। इनको शक था, लाइक नो नो नो, ऐसा कुछ भी नहीं हो नहीं, सकता। अभी तो कुछ एमन पहले घर पे अम्मी को सबसे पहले पता लग गया था ना, मम्मा को एमन पता की। लगा था। हाँ मेरे ख्याल से मम्मा को पहले पता लग गया था। मिनाल को उन्होंने- पता था। मिनाल को पता था। उसके बाद फिर मम्मा को भी शायद शक हो गया था। तो जब मेरे भाई की शादी हुई थी तो उसमें नहीं, उससे पहले वाली, ये तो बाद में हुई थी, वो तो रिश्ता होने के बाद शुरू में आंटी को ना शक हो गया था थोड़ा सा कि भाई ये सिलसिला हो रहा है। तो वो एमन बोलती थी नहीं हम तो सिर्फ दोस्त हैं, हम तो सिर्फ एक्टर्स हैं, साथ काम कर रहे हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अच्छा मेरे घर पे मैंने बता दिया था, शादी की डेट भी फिक्स हो गई थी। मेरे घर पे मैंने बता दिया था। क्विक सर्विस। असल में अच्छा क्या बताया, कैसे शुरू किया, मैं किसको आपको बताया बताता हूँ। सबसे? हम लोग 3 बहन भाई हैं। छोटी बहन की मेरी शादी हो चुकी थी, वो अपने घर चली गई थी। अच्छा। भाई की जो है वो शादी हो रही थी, तो अम्मी हमारी अकेली होती थी। तो भाई की शादी पहले अब्बू ने मुझसे पूछा कि हाँ भाई तुम्हें शादी, उस वक्त मैं 23 का था। तो उस वक्त तो बहुत ही जल्दी था ना। मैंने बोला नहीं अब्बू अभी नहीं। तुम लोग अभी के घर में थोड़ा सा- जल्दी होती शादी के लड़कों की? नहीं, हमारे घर में ये है कि अम्मी क्योंकि अकेली थी ना। हाँ। तो अब मैं सेट पे चला गया, मेरा भाई अब्बू के साथ चला गया कहाँ पे, अब्बू चला गया कहाँ पे, अब अम्मी अकेली घर में। पूरा बड़ा घर अम्मी अकेली। तो वो क्या करेंगे अकेली। तो अब एक ना आपको बहन थी तो वो उस काम वाम में हाथ बढ़ाती थी, सहारा था। तो अम्मी अकेली होंगी तो अब्बू ने बोला यार किसी एक लड़के की शादी करो ताकि बहू आए तो अम्मी का साथ बने। तो अब्बू ने सबसे पहले मुझसे पूछा कि जी अब्बू, दोनों भाई हम बैठे हुए थे। अब्बू ने बोला भाई शादी करनी है किसी की, पहला बड़ा बेटा तो मुनीब है, तो हाँ भाई करें, तुम्हारी क्या सिलसिला, क्या मूड है। तो मैंने बोला अब्बू मैं तो अभी बिल्कुल, मुझे अभी तो टाइम लगेगा, साल 2 साल पाऊँ अभी मेरे आया, अभी तो स्टार्ट किया, अभी उस तरह से मेरा सर्कल नहीं बना है, तो मुझे टाइम लगेगा अभी ना। अब बोला ठीक है उठो और जाओ, कब मेरे द्वारा दूसरा आ जाओ। अच्छा वो कितने साल का अच्छा था दूसरा भाई? वो 1 साल छोटा है मुझसे, वो 22 साल का था, 22 का था वो। अच्छा वो उसका थोड़ा सा ये कि वो अब्बू के साथ बिजनेस में। अच्छा। सही है। तो अब मुझे तो टाइम चाहिए था थोड़ा सा अपने आप को सेटल डाउन करने में, उसको नहीं चाहिए था, क्योंकि वो अगर उस वक्त भी शादी करता तो भी वो वही काम करता, 2 साल 4 साल बाद भी करता तो भी वही करता। तो वो सही था, वो अब्बू राजी के हो साथ बिजनेस में था। उसको अब्बू ने बोला हमें शादी करनी, उसने इतना बड़ा हो गया हाँ हाँ करनी है, कर लूंगा। तो अब्बू ने बोला ठीक है। अम्मी बोला यार अभी बहुत छोटा है, 22 साल का है। अब्बू बोला अरे कुछ नहीं होता, लड़का संभाल लेगा, मसला नहीं है। अब्बू ने फिर उसके रिश्ते देखना शुरू कर दिए। अच्छा। तो जब ये सिलसिला हो रहा था तो उस वक्त तक हम लोग इतनी हमारी गुर्बत नहीं बढ़ी थी। अच्छा। उसके बाद जब उसका रिश्ता हो गया, सब डन हो गया, सब फाइनल हो गया, तो फिर मुझे ऐसा एहसास हुआ कि यार अब जो है वो मतलब मुझे घर पे बात करनी चाहिए। तो मैंने सबसे पहले अम्मी को बताया कि भाई अम्मी आप अब वो उसके साथ जो है वो मुझे मतलब अच्छी लगती है, और ये पूरी मैंने अम्मी को कहानी सुनाई। अम्मी ने बोला अच्छा अब्बू से बात करते हैं। अम्मी अब्बू के पास लेके गई, अब्बू को मैंने कहानी सुनाई कि ये अब्बू ने बोला अबे भाई जब 6 महीने पहले बोला था उस वक्त मैंने क्यों नहीं सुनाई ये कहानी। तो वो छोटे की कर रहे हैं पहले। तो फिर अच्छा फिर बीच में ये भी बात चली कि अच्छा फिर काम करते दोनों के साथ करते। बोला नहीं अब्बू दोनों, फिर अम्मी ने बोला दोनों के साथ। फिर अब्बू ने बोला नहीं हमारे 2 ही तो बेटे रह गए, एक की अभी करेंगे ताकि इसमें भरपूर एंजॉय करें, एक की थोड़े टाइम बाद करेंगे ताकि उस पर भी भरपूर एंजॉय करें। फुल प्लानिंग। डेट फिक्स तो हो गई इसका मतलब। हाँ उसके बाद फिर अम्मी अब्बू, तो मेरे अम्मी अब्बू बहुत इस मामले में जो है ना दोस्ती है तुम लोगों के घर में, सपोर्टिव है ये, क्योंकि जुनैद की शादी नहीं, अब्बू और बाबा की भी दोस्ती हुई थी। कहाँ अब्बू और हाँ ये भी हमने एक मेरे बाबा की और मुनीब के फादर की बहुत अच्छी ये भी दोस्ती है। एक इत्तेफाकन एक बात हो गई थी कि अब्बू भी एक दोनों का नाम भी मुबीन है। हाँ दोनों का नाम भी सेम है, और अब्बू भी एक जगह जा रहे थे तो बाबा भी वहीं जा रहे थे ना। तो मैंने बाबा को जो है वो अब्बू से लिंकअप करा दिया था कि आप कर लें, तो वो 2-3 दिन वहीं पे रहते इंटीरियर में, तो दोस्ती हो गई उनकी। अब अब्बू और बाबा की और अब्बू की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई आपस में ना, बिल्कुल फ्रेंड्स हो गए। तो हम और रिलैक्स हो गए, चलो अब मामला बिल्कुल सेट है। अब इसका आपस मतलब में एक टिप है आप लोग पिक करें जो लड़का लड़की दोस्ती करना चाहते, जो शादी करना पहले चाहते अपने अब्बा पहले अपने पहले अपने अब्बाओं अब्बू की की दोस्ती दोस्ती करा दे, बस काम सेट।
जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करने वाले होते हैं ना वो होते हैं वालिद। अब हमने दोनों फादर्स की जो है वो आपस में दोस्ती करा दी। उस वक्त मैं 50% रिलैक्स हो गया कि यार एक, क्योंकि मुझे अपने अब्बू का पता है कि अब्बू की पर्सनैलिटी वगैरह, और मेरे अब्बू माशाल्लाह इतने अच्छे हैं कि अब्बू के साथ कोई अगर मिलेगा ना तो वो फिर अब्बू की किसी बात को ना नहीं कर सकता। ये मुझे पता है, मुझे इतना 110% कॉन्फिडेंस है अपने अब्बू पे ना। तो अब्बू को मैंने मिलवा दिया। उस वक्त जब मिल रहे थे ना तो मैं इसको मैंने बोल दिया अब छोड़ दो, अब्बू मिल गए, अब्बू संभाल लेंगे, अब कोई परेशान होने की बात नहीं। फिर अब्बू वापस आए। अब एमन तुम बताओ तुम्हारे घर में क्या हुआ? यहाँ तो हो गए सब राजी? नहीं, मैंने अपने घर में खुद नहीं बताया था। मुनीब के फादर ने मेरे बाबा को फोन किया था कि हम के घर आना चाहते हैं, क्योंकि उससे पहले मेरी बर्थडे हो चुकी थी। तो मुनीब और मुनीब की अम्मी या अब्बू आए थे मेरी बर्थडे में, तो वो भी एक फैमिली अटैचमेंट टाइप हो गया था। उस वक्त सबको पता लग गया था, पता लग गया था, लेकिन मेरे घर पे सबको पता था, एमन के घर पे बाबा को पता लग गया। बाबा को भी नहीं पता थी, मम्मा को, जैसे बाबा से हर चीज वैसे भी आप छुपाते हैं। मनाल को तो पता नहीं, मनाल ने मेरा बड़ा साथ दिया। अच्छा छुपा के रखी बातें, छुपा के। तो फिर बाबा ने मुझे बुलाया एक दिन मेरी बर्थडे के बाद कि बस आप कह रहे हैं कि मैं घर आना चाहता हूँ, क्या बात है? मैंने कहा मुझे नहीं पता। मैंने कहा आई डोंट नो, क्या कोई बात होगी? फिर मैंने मम्मा को बताया, तो मैंने कहा ओके। फिर हमने 6 दिसंबर हमारी डेट डिसाइड हुई कि उसमें ये बहुत जल्दी हो गई बात। इस बीच की जो मेन बातें हैं ना ये सब गोल हो गई हैं, ये बहुत जल्दी हो गई। उसके बाद इनके जो फादर थे मुबीन अंकल, उन्होंने एमन को बोला कि जो है वो हाँ भी क्या सिलसिला है। तो एमन ने बताया जी बाबा वो रिश्ते की टेक्निक। उन्होंने बोला अच्छा मुनीब से जरा मेरी बात कराओ। ये वाला जो मेन कहानी है ना, ट्विस्ट है कहानी का, ये तो बड़ा मजे का। मुनीब से जरा मेरी बात अकेले में एक ये मैं बताऊंगा पूरी कहानी, वही आप मिर्च मसाले लगा के सुनाऊंगा, बड़ा मजा आएगा। अच्छा अब अंकल ने जो है ना वो बोला एमन को कि काम करो कि मुनीब को बोलो कि मुझसे मिले। अच्छा अब मैं, इसने मुझे बोला मुनीब बाबा मिलना चाह रहे हैं। मैं अब्बू का फोन तो आया है, अब क्या अब्बू से बात करेंगे ना? बोले नहीं बाबा पर्सनली मिलना चाह रहे हैं। उस वक्त तो मुझे थोड़ा सा वो, मैं अच्छा चलो ठीक है, थोड़ा घबराया मैं ना। तो फिर मैंने घर पे बताया कि अब्बू मैं जा रहा हूँ। बाबा ने दिन भी ऐसा डिसाइड किया, इसमें हम लोग घर पे नहीं थे। अरे बताता हूँ, ये पूरी स्टोरी डिसाइड नहीं किया, ये पूरी ये प्लान करता हूँ आपको, रुके। अच्छा फिर तो जो है ना अब मैं गया, बाबा ने मुझे बुलाया आ जाओ भाई। अब मैं जो है वो जा रहा हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ यार क्या बात करेंगे बाबा, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, क्या बात करेंगे। और मैं फोन पे दिला से और मैं एमन को बोल रहा हूँ एमन क्या बात करेंगे। एमन तुम लोग घर पे ना? बोली नहीं बाबा ने तो सबको घर से भेज दिया। क्या क्या क्यों? बोली नहीं बाबा ने अकेले में बात करनी है। अच्छा अकेले में क्या बात? अब मैं गया, मेरा भाई था माज घर पे। नहीं माज भी उस वक्त घर पे नहीं था। माज ने मुझे सारी रिकॉर्डिंग्स भेजी थी। माज घर पे नहीं था। माज ने फोन पे नहीं फोन पे रिकॉर्ड कर, जैसे माज बाबा बैठे हुए थे, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, माज के पास फोन नहीं था, मैसेंजर पे माज मुझे भेजा, मुझे हल्की हल्की आवाज आई, मैंने कहा चलो ठीक है। माज को कुछ भी नहीं, माज बिल्कुल नजर मुझे नहीं आया क्योंकि ये लोग कमरा बंद था, अंदर थे, माज दरवाजे पे थे, बाबा बोलते जोर से, मुनीब भी जोर से बोलते, आवाजें सारी आ रही। अच्छा बातें क्या हुई ये मैं स्टोरी आपको पूरी बताऊंगा, सुने। अब जैसे ही मैं जो है ना अंदर एंटर हुआ, अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है, अरे बैठो बैठो बेटा। जैसे ही मैं बैठा, अच्छा उस वक्त तक कोई नजर नहीं आया था। अकेले घर में, पानी चाहिए, अकेले घर में मैं और मुबीन अंकल। अब मैं जैसे आके बैठा हूँ तक लाइट गई, अंधेरा। अरे बाप रे। अब सामने अंकल बैठे हुए और मैं बैठा हुआ, अंधेरा। अंकल ने कोई लाइट एक ऑन की, जैसी लाइट ऑन हुई, नीचे अंकल पुलिस में, फोर्सेस में, जैसी लाइट ऑन हुई नीचे पिस्तौल। कि लाइट पड़ी पिस्तौल के ऊपर। पुलिस वाले वो रखते हैं घर में ऐसे ही पिस्तौल। सीआईए में। अब वो जैसी लाइट ऑन हुई नीचे पिस्तौल, उसमें गोलियां साइड में रखी, मेरी नजर उस पे पड़ी, फिर मेरी नजर बाबा पे पड़ी, फिर उस पे पड़ी, फिर बाबा पे पड़ी। ये बात ना बाबा आपको सच सच बताएंगे, मुनीब 80% झूठ बोलते हैं। नहीं मैं सही बता रहा हूँ। मैं उस वक्त सीधा होकर बैठ गया। मैं जी अंकल ने पहले ना अंकल और आप बताएं। अंकल ने बेटा काम वाम सही चल रहा है कैसे सब? मैं जी अंकल आप बताएं आपका काम वाम ठीक है? बोले हाँ अभी एक बंदा पकड़ा था हमने, उसको हमने ऐसा मारा, उसको ये किया वो। अंकल अब उसके ना अंकल टॉर्चर के तरीके बता रहे हैं मुझे। हम तो ऐसे करते हैं बेटा, जो ऐसे गैंगस्टर्स और हम लोग दहशतगर्द पकड़ते हैं उसको तो उल्टा लटका देते हैं और ये करते हैं, मारते हैं ऐसे। मैं जो अंकल बता रहे हैं मारते हैं। अच्छा अंकल ठीक है, खत्म हो गया। फिर अंकल ने थोड़ा काम डाउन किया, मैं भी थोड़ा घबरा गया। अंकल ने फिर थोड़ा माहौल को जो है वो लाइट मोड में लिया। फिर अंकल ने बोला बेटा अच्छा ये सिलसिला है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मुझे आपकी फैमिली बहुत अच्छी लगती है, सब कुछ सेट है, सब चीज़ें जो है वो सही है।
बट थोड़ा सा आपस में रिजर्व हो जाओ, और अब आप लोग इस तरह रिश्ता होने वाला है तो अब जैसे पहले हैंग आउट्स आपस में करते थे उस तरह नहीं करना, थोड़ा सा जो है वो रिजर्व हो जाना। पहले ठीक है अंकल, वी ट्राई आवर बेस्ट, चले ठीक है अंकल, चलो ठीक है, फिर शुक्र है ना बचे तो। फिर हम 6 दिसंबर को जुनैद की मेरे भाई की शादी थी 20 दिन पहले, तो अम्मी अब्बू ने बोला कि यार इससे पहले जाके रिश्ता पक्का कर लो ताकि जब शादी में सबको मिलवाएं कि जी हमारी बड़े बेटे की इससे शादी हो रही है लड़की से, तो सबको जरा खुल के मिलवाएं, तो जरा रिश्ता पक्का कर लो। फिर 6 दिसंबर को हम लोग मिठाई लेके गए, एवन भी वहाँ पे मौजूद थी, सब थे से घर डेट्स वाले। भी याद है ना भी 6 मैंने ना दरवाजा खोला, अब्बू आते कहते सर पे तो दुपट्टा ले लो। एमन अब्बू ये कह रहे इसको, नहीं मुनीब के अब्बू दरवाजे पे मैंने कहा 16 रैंडम होगा। 17 साल की थी ना, 17 थी, और दरवाजा खोला, बिल्कुल ना ये अस्सलाम वालेकुम नन्ही चल रही है, अब्बू कह रहे मुन्नी चल रही है। शर्माती नहीं हो तुम, सर पे दुपट्टा लो। इतने कॉन्फिडेंस से। अच्छा उसके लिए अब्बू हमारी जितने भी हमारे खानदान में, पहले मेरे पूरे खानदान में मतलब ननियाल ददियाल पूरा ऊपर से लेके नीचे तक के शजरे में कभी किसी ने लव मैरिज नहीं की ना। अच्छा। सबकी अरेंज मैरिजेस हुई। तो अब अब्बू के माइंड में वही है ना कि अब्बू जाएंगे, दुल्हन ड्यू करके बैठी होगी, जी अंकल यहाँ पे दरवाजा खुला, अस्सलाम वालेकुम। अब मेरे अब्बू बोल रहे हैं बेटा तुम्हारे रिश्ते के थोड़ा शर्माओ तो दुपट्टा दे लो। अच्छा अब जब हम सब बैठे हुए ना तो मुनीबा मुझे रूम से निकाल दिया। ये भी मैं स्टोरी बताता हूँ। अच्छा अब एमन को अब्बू ने बोला बेटा सर पे एमन, जी जी अंकल आ जा। अब्बू बैठे, आंटी आई, अंकल आए, सब बैठे। अब हम लोग भी बैठे हुए उस कमरे के अंदर ना, तो अब बाबा ने मुझे बोला कि अब्बू ने बोला अच्छा जी, मिठाई भी अब्बू लेकर आए थे साथ, पूरी प्लानिंग शायद है ना। अब्बू ने बोला अच्छा जी अब जिस सिलसिले में आए हैं वो बात शुरू करते हैं। विद अंकल ने बोला 1 सेकंड बट साहब बच्चों को बाहर निकाल दे। बच्चे भी बैठे हुए शादी की। हाँ हम बैठे हुए थे साथ। खाना खा चुके थे हम। मैंने मेरे दिमाग में था कि चलो एमन को बाहर निकालेंगे, मैं तो मतलब मेरी तो शादी हो रही है, मुनीब को पहले निकाला, तो मुझे पहले निकाला बेटा आप तो बाहर निकलो। मैं फिर जो ना हो जाके टैंग, मेरे दिमाग में नहीं चलता टैंग पॉइंट पॉइंट वाला म्यूजिक। वो टाई फिश हो गई। अब मैं निकल के बाहर बैठा हुआ हूँ, अब एमन उस रूम में बैठी हुई है दूसरे रूम में, मैं दूसरे रूम में बैठा हम हूँ। सारे बच्चे, मेरे बहन भाई, मैं, मुनीब और मुनीब की भांजी छोटी बहन की बेटी, भांजी कहते हैं ना। हाँ हाँ, और मेरी छोटी बहन भी अंदर ना रूम में, अब वो भी बैठी हुई है। अब जो है रिश्ते की बात चल रही है, थोड़ा खामोशी हो गई। अब मैं बाहर, मैं उसको हम ना दरवाजे पे कान लगा के सुन रहे थे। फिर हम ना दरवाजे पे कान लगा के क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, दरवाजे में कान लगा के सुन रहे हैं क्या बात हो रही है, क्या अब कुछ सुनने में नहीं आ रहा। एक सेकंड जो है ना थोड़ा सा सर, अरे हा हा हा, हंसी की आवाज आई है, पॉजिटिव साइन। तो जो है ना अब वो अंदर से मिनाल अंदर थी मेरे ख्याल में, मिनाल आके बता रही थी। मैंने हाँ कहाँ तक बात पहुंची है, बोल रहे अभी तो वो बात चल रही है, सिलसिले चल रहे हैं। तो हमने कहा अच्छा कहाँ था, बोली अभी कुछ कंफर्म नहीं है। मतलब जाओ वापस आओ, थोड़ी देर में दोबारा। फिर हम बाहर बैठे रहे, फिर अचानक एक चक्कर मुनीब की बहन लगाती है, एक चक्कर मेरी बहन। हाँ मैं आके बताती कि अंदर हो क्या रहा है, अंदर क्या हो रहा है। उसके बाद भाई दरवाजा खुला, फिर हम भी अंदर गए तो मिठाई मुंह मीठा हुआ। उसके बाद फिर एक डिस्कशन स्टार्ट हुआ टाइम पीरियड के ऊपर कि कितने टाइम बात करेंगे। रिश्ता तो पक्का हो गया उस वक्त, हाँ जी हमें कबूल है, हमें भी कबूल है, ठीक है। उसके बाद हुआ कि कितने टाइम बात करेंगे। आंटी जो एमन की अम्मी, उन्होंने हाथ करके 5 साल। आंटी 5 साल में तो बंदा डॉक्टर बन जाता है, तो 5 साल में तो मैं कहाँ इतनी शेप आ गई होगी, तो एज हो गई होगी, बहुत टाइम है, इतना टाइम नहीं हो सकता। तो अब्बू ने फिर बोला कि नहीं भाभी 1 साल। फिर बार्गेन शुरू हो गई ना, आंटी ने बोला 4 साल। अब्बू ने बोला नहीं 1 साल। अब्बू अटके रहे भाई 1 साल में करेंगे, 1 साल बात करेंगे। फिर आंटी ने बोला कि भाई अभी ये जो है वो छोटा है और ये सब चीजें हैं, और अपना कोई बिजनेस नहीं है इसका, ये तो एक्टिंग अभी करता है इससे इतना। फिर अब्बू ने बताया नहीं हमारे हैं ये सिलसिला, ये इसका बिजनेस है ये। फिर आंटी ने बोला अच्छा चलें ठीक है, लेकिन नवीन भाई 3-4 साल से कम में तो नहीं। अच्छा आंटी जो है ना वो चाह रही थी कि एमन, अभी भी आंटी चाह रही है कि टाइम पीरियड थोड़ा बढ़ जाए, कि एमन थोड़ी बड़ी हो जाए, मैच्योर हो जाए। और अंकल जो है ना वो इस मामले में थोड़े से सॉफ्ट है। अंकल बोलते हैं हाँ चलो ठीक है यार, अगर 2 साल 3, अंकल 3 पे आ गए, फिर आंटी ने नहीं 4, अंकल ने नहीं 3, नहीं 4। है ना। अब्बू ने फिर बोला नहीं भाभी अब 2 साल में करेंगे, ठीक है। ये पिछले साल की बात है। अब्बू ने बोला 2 साल में करेंगे, 2 साल से ना पहले आपको बोलेंगे ना आपको ये बोलेंगे कि भाई पहले करो, कुछ करो। 1 साल रह गया है बस। हाँ अब 1 साल रह गया, 2 साल में करेंगे, पूरे 2 साल में। अच्छा, ये अब्बू ने कमिटमेंट ले ली।
फिर आंटी ने बोला चले चले ये इस दिसंबर की बात है, पिछले दिसंबर की बात है। ओके ओके, फिर तो अब सही 1 साल बाद, अब 2 साल का अब्बू ने टाइम बोला था, 2 साल बाद क्योंकि हमारा रिलेशनशिप छुप के बहुत टाइम तक नहीं चला, 6 मंथ्स रहा, तो उसमें क्योंकि हुआ ये था कि लोगों को अब आपस में हमारी केमिस्ट्री इतनी स्ट्रांग हो गई थी कि फिर लोगों को पता लगना शुरू हो गया था। उसके बाद लोग तो बातें ये कर रहे थे, ऑफिशियल करना बहुत इम्पोर्टेंट था। लोग ना बहुत बातें कर रहे थे, मेरे भी खानदान में बातें कर रहे थे, उसके भी खानदान में, अब मेरे भी खानदान में बोल रहे थे अभी आप क्या बोलते है हैं तो और ये बोलते रहे, अब तो ये मंगनी माशाल्लाह मंगनी वाले हो गए। तो ये ऑफिशियली हम लोगों ने पक्का रिश्ता पक्का करा के ऑफिशियली इस वजह से किया था कि जो लोग बोल रहे हैं उनको शट अप कॉल हो जाए कि भाई अब रिश्ता हमारा हो गया, अब हमारी आपस में तय हो गया रिश्ता। एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम पूछेंगे जोड़ा कहाँ से आया, मेकअप कहाँ से हुआ, इन्होंने किसकी शेरवानी पहनी थी, बहुत सारी सेलिब्रेशन हुई, कौन कौन आया, क्या क्या बातें हुई, साथ साथ ARY ज्वेलर्स की तरफ से एक मंगनी तो आपको मुनीब ने पहनाई है, एक और दोबारा पहनाएंगे ARY ज्वेलर्स की तरफ से अंगूठी होगी जो मुनीब आपको दोबारा एक दफा फिर पहनाएंगे सबके सामने। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। You make my day. You've got a style. You gotta make it every day like a sunrise. You gotta move through the wind like an angel. Oh, 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 oh. You make my day. With a wink or a smile or a giggle or a laughter, every little thing that'll make your lips start or go. Oh, 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 oh. You're beautiful. You're beautiful. You make my day. You've got a style that makes me smile. You're beautiful. You gotta make it every day like a sunrise. You gotta move through the wind like an angel. Oh, 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 oh. You're beautiful. You make my day. You've got a style that makes me वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मुनीब और एमन हमारे साथ हैं और इनके चंक्स हम दिखाते जा रहे हैं। माशाल्लाह इनकी मंगनी पे सबने, इन्होंने तो एंजॉय किया ही किया, लेकिन जो गेस्ट गए हुए थे सबने बहुत एंजॉय किया माशाल्लाह। हाँ, ये बात है कि अच्छा एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि हम लोगों का जो हमने सब ऑर्गेनाइज किया था, हमने 300 पीपल्स के लिए किया था। अच्छा। तो अचानक जब जितने लोगों को हम बुला रहे थे क्या आपके शो से पहली थी बात? अच्छा। अरे मैं ये इसकी वजह से मंगनी 6 को मंगनी हो रही है। वो जो आंटी ने उस दिन आके बोला कि भाई 6 को इनकी एंगेजमेंट है, उसके बाद से इंस्टाग्राम, अच्छा सोशल मीडिया ने हमें इतना प्रमोट किया है, इतना प्रमोट किया है कि हर बंदा में पूछा था अच्छा 6 को। अब मैं घर से निकल रहा हूँ, बैग रख रहा हूँ शूट का, गाड़ी में लोग जो आ रहे हैं गुजर रहे हैं पड़ोसी वगैरह, वो मतलब अरे आपकी मंगनी हो रही है, है। अरे आपकी मंगनी हो रही है 6 को। अरे यार आप लोग कहीं कैसे भी जा रहे हैं ना, वहाँ पे लोग कांग्रेचुलेशंस कहते हैं, आपकी मंगनी हो रही है, आपकी मंगनी हो रही है। अच्छा एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात, हमने हमने किया था 300 के लिए। उसके बाद सुबह जब जितने लोगों को मैं बोल रहा था ना, बोल रहे थे हम तो जरूर आएंगे, हम तो जरूर आएंगे। मैंने अब्बू को बोला 12:30 बजे जिस दिन रात को हमारे बैठे, मैं अब्बू थोड़ा मुझे ना डर लग रहा है कि कहीं खाना कम ना पड़ जाए, आप 300 से 350 का करवा दें। अब्बू बोला यार अब तो बहुत लेट हो गया। मैं अब्बू करवा दें बस कुछ करके। अब्बू ने करवा दिया। हॉल में गया, मैंने उनको 300 का बोला, मैंने आप 400 का सेटअप करें। उन्होंने 400 का एक्स्ट्रा चार्ज किया, करें 400 करें, मुझे डर लग रहा है कि कुछ हो जाएगा, बहुत पब्लिक आ जाएगी। जब इवेंट स्टार्ट हुआ है 10 साढ़े 10 तक तो कोई नहीं आया, हम लोग के घर वाले थे। 11 बजे जो एक पब्लिक आई है ना तब मुझे मुनीब को ढूंढना पड़ रहा था कि 11 बजे एक अवाम का 25 to 30 तो सिर्फ फोटोग्राफर्स आ गए, और कौन कौन फोटोग्राफर जिनको हमने बुलाया भी नहीं है। अच्छा इवेंट हो रहा है, अच्छा बुलाए थे, लेकिन हमें ये एक एक को था, लेकिन वो टीम जब आई ना तो वो 25 वो बढ़ गए। उसके अलावा जिसको पता चल रहा था ना, आउटसाइडर्स ज्यादातर हमारी फैमिली के अलावा, क्योंकि हमारी फैमिली इतनी बड़ी है ना मुनीब लोगों की, हमने सब खानदान था। फ्रेंड्स थे हमारे 35 to 50, लेकिन 250 लोगों की जगह 150 बंदा अननोन। मैं बताता हूँ कैसे आया वो बंदा। अच्छा वो आया ऐसे, अच्छा सबसे पहले तो हमारे जितने एक्टर्स थे, एक्टर्स के अंदर इमरान अब्बास, माया अली, सनम, आगा अली, जुनैद खान, ये हमारे जितने भी हमारे फ्रेंड्स और भी बहुत सारे थे, माधवा राय, बहुत सारे लोग थे, सबूर भी थी, इतने लोग थे। सब हमारे जो दोस्त हैं जिनको हमने बुलाया था वो सब आए।
उनके लिए, उनके चक्कर में जिनको हमने नहीं भी बुलाया था, अंकल के एक पड़ोसी है इन लोगों के मोहल्ले के पास रहता है, बताता हूँ उसका क्या स्टोरी है ना। वो अब उन्होंने बाबा को बोला, जी वो बाबा हम तो आना चाह रहे, अरे मंगनी बड़ी मुबारक हो, कब हम जरूर आएंगे। इस दफा तो खानदान की है, इस दफा तो बाबा ने बोला नहीं वो हमारे जरा थोड़ा खानदान की, शादी में इंशाल्लाह आपको बुलाएंगे जरूर ना। उन्होंने अच्छा चलिए ठीक है, शादी में मैं जरूर आऊंगा। अब बाबा ने बोला हाँ ठीक है आना। मंगनी में वो आए हुए थे 4 दोस्तों के साथ। बाबा बोले, मैंने ना, बाबा बता रहे थे, बोले मैंने उसको ना ऐसे निगाह भर के देखा ना, और उसने मुझे देख के ना नजरें चुरा ली। और अब वो जब किसी हर सेलिब्रिटी के साथ उसने पिक्चर कैप्चर करवाई। बाबा बोले अब वो जब पिक्चर अपलोड करे ना फेसबुक पे, बाबा कहते मैं लिखूंगा वेरी बैड। इतने लोग निदा मैं आपको बता नहीं सकता कि जो अपने साथ अपने दोस्तों को अपनी, अच्छा ये सेलिब्रिटीज हम आपको दिखा रहे हैं कौन कौन आए थे, जरा चंक है हमारे पास कोई? हेलो, सारी नहीं मुझे नहीं आ रही, अभी तक नहीं आ रही। ऑन एयर जा रही है, आप देख रहे हैं कि कौन कौन आया था। दानिश नवाज, जुनैद खान, कौन कौन और सिद्धार्थ शेख, मुनीब को सबके नाम याद है, पूछो जरा। अली अब्बास, वना है, अगर किसी का मैं नाम भूल गया तो वो बहुत बुरा चौधरी, माया का नाम मिस कर दिया था। माया है, इमरान अब्बास थे, आगा, खालिद अनम, तहमीना खालिद, बहुत सारे लोग थे। वकार ज़का भी था, हम तस्वीरें चला रहे ना। अच्छा चल रही है, हाँ अच्छा, चल गई, बहुत सारे लोग थे। अच्छा जोड़ा, लड़की का जोड़ा कहाँ का था भाई? मारिया बी का जोड़ा था, बहुत खूबसूरत था बहुत। तो तुम्हारी बहन ने भी तुम्हारे जैसा जोड़ा पहना था, वो लग रहा था? नहीं वो लग नहीं रहा था, लेकिन वो थोड़ा बिल्कुल डिफरेंट था, पिक्चर्स में सेम आया। वो भी मारिया बी का था? वो भी मारिया बी का था। अच्छा, और तुम्हारी शेरवानी? मेरा ईबी का था, इत्तेशाम का। अच्छा, ईबी की शेरवानी थी, उसने बहुत कस्टम मेड मेरे लिए 3 ऑप्शंस उसने बनाए थे। अच्छा, और जब मंगनी से 15-20 दिन पहले उसने मुझे मुझे मैं बनाऊंगा, मैं कस्टम मेड शेरवानी भी नजर आ रही है और बहुत खूबसूरत मारिया बी का जोड़ा भी नजर आ रहा है। हाँ, बड़ा बहुत ही प्यारा जोड़ा है, बहुत प्यारी लगी थी। हाँ? जब गाड़ी उसको मैंने ही पिक किया था। अच्छा, वहाँ से जब ये सोने, क्योंकि हमें नबीला में थी, मुनीब एंजेंट्स में, ये नबीला में थी, मैं एंजेंट्स में था, हम दोनों साथ थे। अच्छा, तो ये वहाँ से फ्री हुई, मैं यहाँ से फ्री हुआ, तो मैंने ही पिक किया इन दोनों को। मेकअप नबीला से हुआ, मेरा एंजेंट से ग्रूमिंग थी। तो हम लोग एक साथ ही गए। जब गाड़ी में आके मिले, मन तो बहुत प्यारी लगी। जब मैं हॉल पहुंची ना तो मेरे सारे फ्रेंड्स खड़े, क्योंकि एक दिन पहले ना सारे इमोशनल, मैंने कहा मेरी शादी थोड़ी हो रही है, मेरी नानी इमोशनल, सारे इमोशनल, मैंने कहा मेरी शादी नहीं हो रही है, सिर्फ एंगेजमेंट। और जब रिंग्स एक्सचेंज हुई है, यहाँ मेरी अंगूठी गई है, वहाँ पे बाबा ने रोना शुरू कर दिया। और मिनाल ने, इतने सॉफ्ट है अंकल, इतने बाबा की आंखों में इतने मोटे-मोटे आंसू, मैं मिनाल और बाबा को रोता हुआ नहीं देख सकती। अंकल कोई ऐसी बात नहीं है, मतलब आप क्यों और मिनाल रोना शुरू हो गई। मैं मिनाल सब रो रहे हैं, मैं बोल रहा हूं भाई क्या हो गया, अभी तो मंगनी है, अभी तो मंगनी है। मैं कहती नहीं जो भी है लेकिन वो बहुत क्लोज है मेरे, मिनाल के साथ ही हर वक्त होती हूँ मैं। मुझे ऐसा लगता है तुम दोनों के घर का माहौल एक जैसा है, जैसे तुम्हारे घर में भी माँ बाप और बच्चे फ्रेंड्स हैं, इनके घर में भी माँ बाप और बच्चे फ्रेंड्स हैं। इनके हमारे तो खैर बहुत ज्यादा ही मतलब फ्रैंक है ना, मतलब यहाँ पे ना माँ बाप नहीं दोस्त है। हम तो बहुत ज्यादा फ्रैंक है, हम तो बहुत खुले डुले हैं। इन लोगों के घर पे भी आके मैं इतना मस्तियां कर रहा हूँ, आंटी के साथ कभी मजाक कर लिया, कभी अंकल के साथ मजाक कर लिया, बाबा के साथ तो बहुत। तुम दोनों से सवालात करते हैं हम और देखते हैं कौन किस में इतना डिफरेंस है, किस में कितना डिफरेंस है। अब देखो तुम्हारे हाथ में और तुम्हारे हाथ में बोर्ड्स हैं, एक तरफ मुनीब का नाम है, एक तरफ एमन का नाम है, ठीक है? और हाँ दोनों तरफ एमन का नाम है। हाँ दोनों तरफ एमन, नहीं एक तरफ एमन और एक तरफ मुनीब का नाम है। यार मुनीब ये ना दोनों ना, तुम्हारे पास एक तरफ अच्छा ठीक है सॉरी, ठीक है। पहला सवाल, रेडी हो? रेडी? दोनों का साथ करना है, एक नहीं, दोनों का साथ सवाल करूंगी, जवाब जो है मुंह से नहीं देना, बोर्ड से देना है। और एक दूसरे को देखना नहीं है, सिर्फ बोर्ड को देखना। मुंह कर लो। चलो रेडी, गेट सेट गो। कौन झगड़े की शुरुआत करता है दोनों में से? ओके हाँ, और झगड़ा ज्यादातर होता किस बात पर है, ये मुंह से जवाब दे सकते हो। बिला वजह, लेकिन बहुत कम होता है। अच्छा ऐसा होता है 5 मिनट का होता है, जल्दी खत्म हो जाए। लड़ाई हुई, अच्छा ठीक है। नेक्स्ट सवाल, कौन अपनी ज्यादा चलाता है? सही है भाई, बिल्कुल। इसमें तो कल रात में एक बात हो रही थी। हाँ अच्छा, रूल करते हो? मैं रूल नहीं करता हूँ, बताता हूँ, बड़ा हूँ, समझाता हूँ, नहीं तुम रूल करते हो। मुनीब ना अब्बा है मेरे दूसरे,
अच्छा, कौन जरा जल्दी नाराज हो जाता है? बच्ची है ना, ये लड़कियों वाली चीजें है ना सारी। छोटे मैं नाराज नहीं होंगे। नहीं, हमारे यहाँ मेरे मियाँ ज्यादा जल्दी नाराज होते हैं, हमारे यहाँ उल्टा है, ऐसा नहीं है। अभी नाराज हो गई थी। अभी हम लोग मिस वीट के फिनाले में थे, वहाँ पे हम साथ, मैंने बोला नहीं मुझे डिजाइनर को पिक्चर सेंड करनी है, लेके ना एक सेकंड साइड में हो जाओ। मुझे साइड में क्यों किया? मुझे अरे मैं ना एक सेकंड एक पिक्चर मुझे सोलो कैप्चर करवाने दो। नहीं, मुझे साथ मैं जा रही हूँ। उसमें इमन होस्ट कर रही थी, पहले इमन रुक जाओ, एक पिक्चर कैप्चर करवाने दो। नाराज हो गए, फिर खैर थोड़ी खुद ही से खुद ही हो जाते हैं हमसे। कौन ज्यादा घूमने फिरने का शौकीन है? दोनों ही है। दोनों ही है। दोनों ही है? दोनों बहुत ज्यादा होगा ना कोई मुनीब ज्यादा। मैं ज्यादा हूँ। मैं तो इमन को किमाड़ी में जाके मछली खिला के इतना घूमने का शौकीन है। सोचे कौन बाकी किमाड़ी के गूगल मैप के थ्रू। हाँ, वो भी गूगल मैप लगा के कि किमाड़ी में जाऊंगा है कहाँ पे सब अब जाते अच्छा, हैं। मैंने कहा ना मुझे किमाड़ी नहीं जाना। मुनीब ने फौरन इमोशनल करना शुरू कर दिया, तो मेरे साथ कहीं नहीं जाती, फिर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जाऊंगा, तुम बोलोगे अपने दोस्तों के साथ हर जगह जाना। अच्छा चलो चलो हम कहाँ नहीं गए, हाईवे से लेके इस वाली साइड से लेके कराची की उस वाली साइड तक, समंदर तक, हर जगह घूमे। क्योंकि मुनीब को खाने का शौक है, मैं सिर्फ देखती हूँ मुनीब कबाब से लेके नूरानी की कटाकट से लेके हर चीज हमने खाई है। हर गोलगप्पे वाले से। मेरे अगले सवाल का जवाब मेरे यहाँ के खाने का शौक ज्यादा मुनीब को है। अच्छा, कौन ज्यादा पॉसेसिव है एक दूसरे के लिए? कोई लड़का आंख उठा के भी एमन को ना देखे। मैं तो बहुत पॉसेसिव उस मामले में। मुनीब सामने आ जाएगा, कोई तारीफ कर रहा है, मुझे कह रहा है मेरी कर लेना। आप इसकी ना करना मेरी। एमन भी बहुत पॉसेसिव, एमन इतनी नहीं है लेकिन पॉसेसिव है। अब जैसे कहीं मॉल में जाते हैं ना, तो हम वैसे कहीं ट्रैवल कहीं अच्छा, शुरू में ना एक सेकंड मैं बताती हूँ। मैं ना जब भी मैं अकेले कभी शॉपिंग पे नहीं जाती, मम्मा के साथ जाती हूँ, उनको दुपट्टा पकड़ी हुई होती हूँ, मैं नाल साथ होती हूँ, तो उसका हाथ। अब मैं ना मुनीब का ऐसे हाथ शर्ट पकड़ लेती थी कहीं बाहर। मुनीब को हो गई उस चीज की आदत। अब जब हम बाहर जाते हैं ना, जहाँ पे 3-4 गर्ल्स आते हैं, मुनीब कहते हैं मेरा हाथ पकड़ लो। कभी ये बोल दिए। अच्छा, हमने कभी गवर्नमेंट चले गए ना, अब जब भी कोई सामने से, इसके मेचर जाता था, जब भी कोई सामने से 3-4 अच्छी खूबसूरत लड़कियां आई ना, ये फौरन मेरा हाथ पकड़ लिया। अरे हाथ तो छोड़ो उसको, जिसको नहीं भी पता उसको भी पता लग जाएगा। मतलब घूमने हम चिढ़ाते बहुत एक दूसरे को इस चीज में। अच्छा, इस चीज में look at that boy, फिर मुनीब कहता है एमन रिलैक्स, एमन रिलैक्स। अच्छा, कौन नाराज होने के बाद मनाता है पहले? नाराज होता है खुद ही और फिर खुद ही मनाता है? मैं मना लेता हूँ फौरन। आराम से मना कोई बात बुरी लगी, मैं प्यार से आराम से। और ये भी मनाती है कभी कि नहीं? अभी कल ही मैं सोच रहा था कि काम डाउन, कूल डाउन, आराम से बात करो। प्रॉब्लम है, लड़ाई हमारी आपस में नहीं है, लेकिन मेरा आप बाहर लोगों से अगर हो जाए तो मुझे ही डांटता। किसी और से लड़ाई हो जाए तो मुनीब समझाते हैं बस। अच्छा, कौन तारीफें ज्यादा करता है? एक्सप्रेसिव कौन है? कभी अच्छी लगी, कभी बुरी लगी? ओह मुनीब। मैं तो फौरन बता देता हूँ, अच्छी लग रही होती तो भी बताता हूँ, अच्छी लग रही, बुरी लग रही। और अगर आप कभी अभी पीछे मैं थी, अभी हम ऊपर जब ऊपर से आ रहे थे, मुनीब ने मुझे बोला मेकअप कैसे किया? मैंने कहा शायद अच्छा हुआ होगा। तो मैंने कहा मैंने खुद किया। कहते किसी और से करवा लेते। मैं इसको बोला तेरा खुद किया, मैंने लग रहा है खुद किया। अच्छा, और आप कभी अच्छा तैयार होते तो ये तारीफ करती है कि नहीं? वो तो हमेशा अच्छा तैयार होता है। अच्छा, कौन हर छोटी बात में चिक 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 करता रहता है? ये क्या है? ये क्यों नहीं क्या? यार हम माशाल्लाह से कितने सच्चे हैं। सारी जनाना क्वालिटीज हैं मेरे अंदर है। वैसे कुछ मर्दों में होती है, वो मुझे मर्द बड़े थे। अरे आप आ गए हैं, मुनीब का नाम भी आएगा। कौन गिफ्ट की डिमांड ज्यादा करता है? कोई भी नहीं। नहीं, डिमांड आज शादी के बाद होगी, मंगनी के बाद मैं भी नहीं करती। हम दोनों मटेरियलिस्टिक नहीं है। अच्छा? क्योंकि मतलब ऐसा सीन है कि हम दोनों खुद कमाते हैं, खुद करते हैं। तो हम लोगों को ऐसा कोई है ही नहीं लालच कि मैं ये बोलूं कि यार एमन तुम मुझे ये दे दो। अगर मुझे लेना होगा तो मुझे वैसे भी ये चीज बहुत बुरी लगती है एज अ मैन कि मैं किसी लड़की से कोई चीज लूं ना। तो वो अगर बर्थडेज वगैरह होते हैं तो उसमें समझ में आता है, या अगर मंगनी की कोई गिफ्ट्स आ रहे हैं वो। अदरवाइज मुझे नहीं ऐसा लगता। मंगनी की शॉपिंग मैंने खुद जाके की थी मुनीब के साथ। जब तुम लोग कभी किसी होटल पे जाते हो डिनर लंच वगैरह करने, तो बिल कौन देता है? मुनीब।
अच्छा, एमन को देने नहीं दिया ये कभी? कैसा मैंने सवाल है? कभी भी नहीं बिल दिया। मतलब आप और यासिर भाई कहीं गए हुए हो तो आप कभी पे करेंगे? बहुत कम, बहुत कम। मैं तो यासिर कभी ज्यादा भी नहीं। करता है। मैं कभी एमन से मैंने पैसे कभी भी मैंने मैंने पे अगर नहीं करा। बर्थडे है, सेलिब्रेशन है, ट्रीट दिए तो फिर मैं करती हूँ। हाँ, वो अलग एक सिचुएशन होती है, वरना वो भी मैंने मेरी कभी बर्थडे एमन पे को होती पैसे है नहीं सिर्फ, देने क्योंकि दिए। मेरी बर्थडे पे मैं करती हूँ। लेकिन जब नई नई शादी होती है ना और मंगनी होती है तो ऐसे होता है, उसके बाद शादी के कुछ साल बाद बारियां बन जाती हैं, अगर मियाँ बीवी दोनों कमाते हो। इस दफा तुम्हारी बारी है, इस दफा मेरी बारी है, ये नहीं, होता वैसे है। मुझे इस चीज में हर किसी का अपना अपना होता है, कोई मजाक भी होता है, लेकिन मुझे ये चीज अच्छी लगती है कि अगर मैं किसी को साथ लेके जा रहा हूँ, इवन जब हम एक फ्रेंड जोन में सब बाहर जाते थे साथ, तब भी मैं ही पे तब भी मिनाल और मेरा पर हेड भी मुनीम देता था। मैं एमन को पे कभी करने कभी नहीं हम देता। खुद दे देते थे, वरना यूजुअली मतलब मुनीम ज्यादातर देता मैं देता था, मुझे नहीं अच्छा लगता कि अगर मेरे क्योंकि साथ होता कोई था लड़की ना जा रही है यार, तो मैं पे मैं अब बर्गर बॉय फन कार्ड निकाला ये ले। अच्छा, मिनाल का कितना रोल है तुम दोनों की रिलेशनशिप में? करूँ। ये तो एमन ही फ्रेंड्स बताएगी। में थे हम साथ, लेकिन फ्रेंडशिप के बाद मिनाल और मुनीम की दोस्ती खत्म हो गई है और अब वो भाई और रिश्तेदारी वाला साली ज़्यादा और है। क्या कहते हैं, हमारा ये एक रिलेशनशिप की वजह से जो हम लोग पहले हम लोग एक फ्रेंड जोन में थे ना, हम लोग पहले दोस्त थे, लेकिन अब आफ्टर रिलेशनशिप हम लोग अभी फियांसे है, तो हम फिर उस चीज को जो है वो हमेशा साथ लेके चलते हैं कि दोस्ती एक अलग एक रिलेशन होता है, और ये वाला जो सबके रिलेशन सामने ये अलग होता है। है। कहते हैं ना कि नहीं, मियाँ बीवी को दोस्त होना चाहिए, मियाँ बीवी पहले- का रिश्ता एक अलग रिश्ता है। दोस्ती हमारी है जब तक हम दोनों आपस में बैठे हुए हैं। हाँ। हम किसी भी तरह का मजाक कर लेंगे, कुछ भी, लेकिन जब हम जब किसी किसी के और के सामने तो सामने फिर- तो वी हैव टू बी वेरी या केयरफुल। समझदारी ये है, भी बस समझदारी। तुम शुरू हुआ था, हाँ। पहले तू कहता हाँ यार तुमने ये नहीं किया, तुमसे फिर तू से तुम आया, तुमसे फिर अभी अब भी आप मैं क्या आया? आप बोलती हूँ ना, तो कभी कभी तुम निकलते हैं, मुनीम बागत से कहता है आप। तो क्या सिखाया है, बहुत फेरे किए। आप अब रिस्पेक्ट करो, मेरी इज्जत करो। चलिए वहाँ चलेगा, मतलब चलेगा नहीं, चलेंगे। रिस्ट्रिक्शंस, पाबंदियां कौन लगाता है? ला ला ला। कौन लगा सकता है? कौन लगा नहीं, सकता? कभी कभी लड़कियां भी, Daddy, कभी only कभी लड़कियां भी daddy। लगाती हैं। दोनों ही नहीं, हमारे एमन ऐसा ने हमारी कोई मुझ पे कभी कोई restrictions पाबंदी नहीं नहीं है। लगाई। अच्छा, नहीं, हमारी मुझ ऐसा पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि कोई तुमने पाबंदी लगाई फिल्म में, ये वाले सीन नहीं करना, हीरोइन के साथ इस तरह नहीं होना, नहीं, वो क्लोज मुनीम गोद को में खुद नहीं ही उठाना। पता है। तो अब उसको तो गोद में भी उठाना पड़ेगा फिल्म में। नहीं, मैं हम क्या काम के करोगे? मामले में नहीं बोलते हैं। देखिए, चीट इतना करने तो को चलता है। कहोगे? इतना तो चलता है थोड़ा बहुत, लेकिन हाँ। ये कि मतलब अगर एक हीरोइन दूसरे के पे करीब भी trust है ना जाना आपको- होगा। मैं तुम्हें बता देती हूँ फिल्म में होता क्या क्या है एक्चुअली। नहीं, आपको बताऊं, ट्रस्ट होना चाहिए एक दूसरे के ऊपर कि अब जैसे एमन को, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है एमन के ऊपर कि एमन मुझ पे ट्रस्ट करती है और 110% ही मुझ पे करती है, ठीक है, जिस तरह मैं इस पे ट्रस्ट करता हूँ, तो अगर हमें trust इसी है से तो कोई मैं- प्रॉब्लम नहीं कोई है। प्रॉब्लम कोई अगर ये किसी लेकिन हमें अपने डूज एंड डोंट्स मतलब है। मेरे लिए ज्यादा प्रॉब्लम है, मुनीम को पता है, लेकिन मुझे थोड़ा सा एक दफा हुई थी प्रॉब्लम जब वो बैंकॉक में मैंने सॉन्ग शूट किया था। मम्मा को ही थी वो भी। हाँ, वो आंटी को हुई थी कि ये देखो ये उस लड़की के साथ कितना क्लोज हुआ है इस शॉट के अंदर ना, वो लेकिन उसके बाद उसके वो मुनीम सॉन्ग ने चल रहा कभी था भी एक नहीं एक्सएम पे, किया। तो आंटी ने वो सॉन्ग देख लिया ना चलता हुआ, तो फिर अच्छा। आंटी ने बोला था कि ये देखो कितना क्लोज हुआ है उस पे भी, लेकिन मैंने उसके बोला बाद नहीं नहीं। अम्मी ऐसी कोई बात नहीं है। हमें ये कि अगर मेरी फैमिली मुनीम के बारे में कोई बात करती है, मतलब जो मुनीम को सही करने की जरूरत है, या मुनीम की फैमिली मेरे बारे में कुछ कहते हैं, तो हम एक दूसरे को बता देते हैं कि यार ये देखो, ताकि वो ताकि- नेक्स्ट टाइम ना हो। ना। ठीक है, कौन खाने पीने का शौकीन है? ये मैं सवाल का जवाब मुझे मिल चुका है। हाथ उठा के मेरा नाम। कौन बर्थडे पे सरप्राइज देता है? इसका भी जवाब हमें पहले मिल गया था। कौन ज्यादा खुद कॉल्स करता है और मैसेजेस करता है? ज्यादा शुरुआत कौन करता है कॉल्स और मैसेजेस की? मुनीम। मुनीम? अच्छा, चलिए भाई, काफी हद तक आप लोगों ने सही जवाब दिए, दोनों के एक जैसे ही, तकरीबन एक जैसे, बल्कि सारे ही एक सारे जैसे थे। सारे मुनीम एक के जैसे। थे। जीत गए ये लोग। और इस वक्त हम ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद मंगनी की सेलिब्रेशन एक दफा फिर से होगी, जब ARY ज्वेलर्स की अंगूठी मुनीब अपने हाथ से एमन की उंगली में डालेगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग।
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हमने इस प्यारे से खूबसूरत से छोटे से जोड़े को थोड़ी देर के लिए अलग किया है। हमने मुनीब को भेज दिया दूसरे स्टूडियो में और एमन हमारे साथ यहाँ बैठी, लेकिन आप दोनों को एक साथ देख सकते हैं कि वो मॉनिटर में है और एमन यहाँ सोफे पर है। हमने दोनों को अलग अलग इसलिए किया है क्योंकि देखते हैं इनकी केमिस्ट्री कैसी है, क्योंकि जब हमने एमन और मिनाल के साथ ये गेम किया था तो जीत गई थी बहुत अच्छे नंबरों से, मगर इन दोनों में कितनी अंडरस्टैंडिंग है, क्या ये मुनीब की आंख का इशारा समझ जाएगी और चाय में सालन में पानी डाल के ले आएगी अगर मेहमान ज्यादा हो जाए, ये हमें आज चेक करना है। आइए जरा चेक करते हैं। पहला वर्ड, हाँ जी मुनीब। कड़वा करेला, 2 वर्ड्स हैं। कड़वा अल्फा कड़वा, कड़वा, गेस करती रहो। कड़वा, लरफा कड़वा, कड़वा, कड़वा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आगे करेला, अच्छा मेरी जगह पे बैठो ताकि तुम्हें देखने में ज्यादा आसान है। कड़वा और आगे क्या है? करेला, करेला, क्या? अरे इधर आओ, सुनाई नहीं देगा टीवी से। करेला, कड़वा लड़का, कड़वा करेला, 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 केला, करेला, 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 कड़वा ओके करेला। ओके गुड। नेक्स्ट मुनीब, नेक्स्ट। लड़का लड़का, हाँ आगे देखो। लगा। गरजते, दोबारा 2 वर्ड है। पहला गरजते, सेकंड बादल। बादल, अब पहला बारिश, गरजते बादल, गरजते बादल। ओके वेरी गुड, वाओ। थर्ड, अच्छा 2 वर्ड है। नजला, नजला, ओके जुकाम, जुकाम, ओहो जबरदस्त, क्या बात है, इंटेलिजेंट है कपल भाई माशाल्लाह। 3 वर्ड है। हरी भरी घास, दोबारा हरी हरी भरी, ए बी, हरी हरी अली, हरी हरी, गाड़ी, हर ह ह गला? हरी हरी आवाज, हरी हरी हरी, ग्रीन हरी भरी घास, घास, घास। तीसरा वर्ड है घास। पहला वर्ड हरी भरी घास, हरी 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 भरी घास। ओके वाओ जबरदस्त, मान गए भाई। हाँ भाई नेक्स्ट। 3 वर्ड है टोटल, ठीक है। 3 words? या Yeah. बिन, Pink, बिन, आगे बिन, मौसम। मौसम, हाँ मौसम दूसरा वर्ड है। मौसम दूसरा वर्ड है, ठीक है। मौसम सही बोला है, दूसरा वर्ड है। पहला वर्ड बिन, मौसम, भीगा मौसम, बिन, 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 मौसम, बरसात। again बिन, मौसम, 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 बरसात, बस भीगा मौसम, बरसात, बारिश, बरसात का मौसम, बिन, मौसम, बरसात, भीगा मौसम, बरसात, बिन, बिन, दोनों बी, सही है। पहला पहला मौसम, बिन, बरसात, बिन, दूसरा बिन, तीसरा सही है वर्ड, पहला दूसरा तीसरा वर्ड। सही है। बिन, 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 मौसम, बरसात। दोबारा समझ नहीं आ रही। मौसम, या बरसात, हाँ, बिन, 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 मौसम, बरसात, फिर मौसम, बरसात, बिन, 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 पहले मौसम, बरसात, बिन, बिन, फिर बिन, 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 ये ओह माय गॉड, ओए 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 ओए, हो गए सारे वर्ड, हो गए। ओए ओए भाई जीत गए। चलो जी अमन भागो उधर, मुनीब तुम भाग के इधर आओ फटाफट। ओके। बीच में इनको मिलने ना देना। जल्दी से भाग भाग के जाएं भाई। क्या बात है भी, जबरदस्त इनकी जो केमिस्ट्री है आपस में, बहुत मजेदार केमिस्ट्री है। अच्छा भाई मुझे एक बात बताएं, आप यहाँ जो लोग बैठे हैं आपको देखने में कौन ज्यादा अक्लमंद लग रहा है, मुनीब या एमन? हाँ चल माइक लेके बता, आपको आपको क्या लग रहा है?
और आप देखें आप यहाँ पे। अच्छा, देखने में कौन ज्यादा फजूल खर्च लग रहा है? माइक में बात आवाज आ रही है? अच्छा, देखने में खूबसूरत ज्यादा कौन लग रहा है? अरे आधे लोग मुनीब कह रहे हैं, आधे लोग हैं सब, और कुछ लोग दोनों कह रहे हैं। चलिए भी इन दोनों ने कहा है इंडिविजुअल इतने नहीं लगते ऐसे। कह रहे हैं दोनों में से समझदार ज्यादा मुनीब लग रहा है और फजूल खर्च ज्यादा ऐमन लग रही है, और खूबसूरत दोनों। आपके लिए खड़े होके तालियां भाई। आज सब आप इतने सच्चे हैं। ये एक टिप यहाँ पे। है, शादी जो है ना वो लड़की नहीं लड़का चलाता है, याद रखना। ऐसा ही है, अच्छा ऐसा ही है। रिलेशनशिप हमेशा मर्द, गाड़ी हमेशा मर्द। और शादी दोनों लड़के अच्छे चलाते ये कितना बदतमीज है ये आदमी। हैं। लेडीज ड्राइवर हमेशा ये मैं इसकी बात से मुत्तफिक हूँ, वैसे ये बात है, हकीकत है, मैं इसे डिनाई नहीं करूंगी। चलें जी, रेडी? आप भी इधर आओ, मेरी जगह पे आ जाओ आप। हाँ जी, पहला वर्ड। ओके एमन, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आलू, आलू, छोले, छोले, या ओके भाई, क्या बात है। नखरेबाज, नहीं 2 words, 2 वर्ड्स हैं। या नखरे, ठंडा, नखरे, दोबारा बोलो। नखरे, सालन, नखरे, ताले, नखरेबाज, दोबारा बोलो। एटीट्यूड, आहिस्ता बोलो, एटीट्यूड, नहीं समझ में आ रहा। पहला वर्ड पहले क्लियर करो। नखरे, ताले, नखरे, नखरे, हाँ, नखरे, ताने, गले में खराश, खांसी, खराश, खराश, गले की खराश, चाहिए? यही है। एक्शन नहीं करना बेईमानी। गले की खराश। नहीं, मैं दूसरा वाला बाद में पूछूंगी अच्छा ना। दूसरा वाला ठीक है, आगे। लेकिन तुम ये गले की खराश वाला जो तुमने एक्शन करके लिखा खराश है, पहला वर्ड है, खराश के दूसरा वर्ड है? दूसरा वर्ड है, दूसरा वर्ड है खराश। गले की खराश। टोटल सही कितने है, वर्ड्स हैं? सही बोल दिया तुमने ना, मैंने सही बोल दिया ना? हाँ, हाँ। डन हो गया, चलो थर्ड पे आओ। आ गया। नेक्स्ट मुश्किल है। नखरे, ठंडा पानी, आराम से बोलो। नख, दंग, नख, ठंड, नखरे, टंग, टंग, नखरेबाज, ठंडा पानी, नखरेबाज, दूसरा Last. करो ना, दूसरा। कितने वर्ड्स हैं? टोटल कितने वर्ड्स हैं? 2 वर्ड्स हैं। Yeah. पहला वर्ड क्या है? नखरे, अब दूसरा पूछो, दूसरा। दूसरा बताओ। बाज, पास, बाज, बाज, जी, जी, हाँ, एंड में जी, नखरे बाज, बांस, बाज, 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 बांस, बाज, 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 ओके, बाज। ओके। नखरे और दूसरा वर्ड है, बाज, पहला वर्ड क्या है? नखरे, दगाबाज, नखरे, हैं? नखरे, जाहिल, क्या? नखरे, बाज का पहला वर्ड बताओ। बाज का पहला वर्ड। बाज दूसरा है, ठीक दगाबाज, है? या नखरे, हैं? नखरे, दंगे, नखरे, थके, नखरे, बंदे। इशारा कर दो, कुछ नहीं होता, थोड़ी देर चलता है चीटिंग। कैसे इशारा कर? कैसे इशारा करूं ये बोला अभी तुमने। ये पकड़ लिया मैंने। ऐसे कैसे इशारा नखरेबाज करूं? बोला, कैसे इशारा करूं? हैं? नखरेबाज, दगेबाज, नखरे, 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 नखरेबाज। या ओके। ओ माय गॉड। आगे। नखरेबाज, मस्त, पाकिस्तान, मस्त, पाकिस्तान, मस्त, मैक्स, मस्त, 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 मैस, मस्त, मैक्स। मस्त, कितने वर्ड्स हैं टोटल? 2 words, 2 words मस्त, हैं। दुल्हनिया, दुल्हन, दोबारा तुम दोनों वर्ड्स एक साथ बोलो, मैं कैच करता हूँ। 2 words, हाँ, 2 वर्ड्स। या सेकंड, दुल्हनिया, क्या? दुल्हा, दुल्हन, दुल्हन। या दुल्हनिया, दुल्हा क्या? दुल्हनिया, दुल्हा, दुल्हन, दुल्हन। या सेकंड दुल्हा है या वर्ड, दुल्हन है? पहला वर्ड दुल्हन, क्या है? दुल्हन, दुल्हन है। दुल्हन, सेकंड वर्ड दुल्हन है। या फर्स्ट वर्ड, फर्स्ट वर्ड बताओ। मस्त, प्यारी, मस्त, पतली, पागल, मस्त, मस्त, हैं? पागल, ये ऐसे वो पागल ही होता है, ऐसे का इंटेलिजेंट मस्त, हैं? मस्त, मस्त, पास, पास दुल्हन,
पागल दुल्हन, हेमंत प्यारी तो चीख दुल्हन, चीख के बता रही है और चीखने से कुछ नहीं होगा हेमंत प्यारी तुम्हारे। दुल्हन, पास मस्त परसेंट, मस्त पस्ती, पस्ती, मस्ती मस्ती पतली दुल्हन मस्ती। हैं? अबे यार अरे बहुत मुश्किल हो गया कि दुल्हन, दुल्हन से पहले मस्त क्या है? दुल्हनिया। पतली दुल्हन यार, मस्त मस्त मस्त। बस साइको पागल लड़की। साइको पागल लड़की, मस्त हाँ मस्त पास मस्त। क्या? अबे मैं दूसरा बोलूं, कह रही थी मस्त दुल्हनिया। मस्त अरे मस्त दुल्हन यार, वो पागल और पता नहीं क्या क्या साइको सब समझ गए। मस्त मस्त नहीं ये समझ होता है, मस्त होता है मतलब मस्त ये तो होता और है। मुश्किल है। बहुत मुश्किल है तीसरा, हाँ। कोई बात नहीं। भैंस पैस के पैस पैस सही है। भैंस के दोबारा बताओ, पैस भैंस भैंस भैंस, या हाँ, के भैंस। आगे बीन बजाना। भैंस, भैंस बीन, भैंस के आगे बीन क्या? बजाना। ओके आ जाओ। मेरे लग भी खुदा जाता कि रा। हो पाएगा हाँ एमन से। एमन पता क्या कर रही थी, एमन चीख रही थी। तुम क्या करते थे, तुम चीख नहीं रहे थे, तुम ज्यादा फोकस कर रहे थे होंठों को हिलाने में, आंखों को वो ज्यादा चीख रही थी और इरिटेट जल्दी हो रही थी। यही जो है वो आप समझ जाए लो पहले मैं जरा खराब। फोकस हूँ समझाने में, देखो ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ एमन तुमने एक चीज जो है वो मिस की और एमन ने पूरी चीजें गेस कर ली, लेकिन वो तुम्हारे समझाने का तरीका अच्छा था। Thank you. अच्छा समझ जाती है बातें अगर समझा रहे होते हो एमन को हाँ, कुछ। ये बहुत अच्छी बात है कि मैं जो समझाता हूँ ना वो समझ में आ जाता है। और फिर क्योंकि काफी मेरा तरीका इतना मतलब मैं इतना देखे पता है क्या, अगर आप इंसान को डांट के या गुस्से से या लड़के समझाएंगे ना, वो उसके कभी भी बात समझ में नहीं आएगी। अच्छा जितना आप उसको आराम से काम डाउन करके प्यार से समझाएंगे ना, वो उसके जहन में सेव हो जाएगी बात। अच्छा एमन सबसे अच्छी तुम्हें कब लगती है? सबसे अच्छी कब लगती है? जब इसको मैं जब ये सॉरी बोल रही थी ना मुझे, उस वक्त मुझे बड़ी प्यारी लगती आए आए। और सबसे बुरी कब लगती है? है। सबसे बुरी लगती है जैसे अभी इरिटेट होके चीख रही थी ना, इसी तरह मंगनी वाले दिन भी हम लोग अब इतनी मैं बता था, मंगनी वाले दिन भी इतने अब इतना ज्यादा देखें हम लोग, नहीं, इतने नहीं। लोग नाराज हो रहे थे। मैंने इतने आसानी से गैस किया, मुनीब ने बहुत टाइम लगाया। अभी एक और बात हो रही है, अभी कुछ और बात हो रही है। अभी जब मैं मंगनी तुम्हारे वाले बारे दिन में भी- चीजें बुराइयां पूछ रही थी। मंगनी वाले दिन भी अब इतने लोग जो है वो इतने लोग थे, इतने लोग थे, अब वो इधर उधर चीज में खाला क्यों नहीं सलामी हुई, उनकी तस्वीरें नहीं हुई, पप्पू का ये नहीं हुआ, ये भी इतना तो नहीं हुआ। टेंशन तो होती ये है ना। अच्छा मैं सुबह से लेके रात तक इतना, मैं जिंदगी में कभी मेरे इतने फोन नहीं मेरा यूज हुआ होगा जितना उस दिन हुआ है। और मैं इतना भागा हूँ हॉल से ड्रेस से रूमिंग, ये वो सब कुछ मैंने संभाला हुआ था, हॉल की डेकोरेशन वगैरह। मैं एक मिनट के लिए भी गुस्सा नहीं हुआ, इरिटेट नहीं हुआ, प्यार समझा रहा था। एमन रात में जो है ना, अब वो किसी की पता नहीं किसकी सलामी नहीं हुई, क्या किसकी पिक्चर्स नहीं उसकी नहीं, तो एमन इरिटेट हो गई। अच्छा, मुझे मुझे भी बताएं। समझ में आ रहा यार, ये मेरी आवाज सब में सुन रहे थे। वो ऑडियंस सुन रहे थे। ऑडियंस सुन रही थी। क्यों तुम चीखने पे परेशान हो रही हो? बहुत चीख के इसलिए यार मुनीब को अच्छा मेरे बारे में थोड़ा इजी वर्ड्स थे, मुनीब के मुश्किल थे। लेकिन मैंने समझाया थोड़ा। यस मुंह यस खोल और के। यू आर माय फादर। ओके हाँ जी, इससे पहले कि यहाँ का माहौल थोड़ा गर्म हो गया है, लड़ाई झगड़ा हो, हम थोड़ा ब्रेक पे जा रहे हैं। और देखिए ये जो है ना नेचुरल लोग हैं, ये नहीं कहते ये जो हम ये हैं वो नहीं। इतना अच्छा किसी ने स्टेटस दिया हुआ था कि फोन किया किसी मियाँ बीवी ने एक दूसरे को, मियाँ ने कहा क्या यार मैं फोन करती रहती हो, काम कर रहा हूँ मैं, और स्टेटस दिया हुआ है मेरी बीवी तुम्हारे बगैर मैं अधूरा हूँ तुम्हारी वजह ना से। कुछ- फेसबुक के स्टेटस कुछ और होते हैं, लेकिन नेचुरली क्या होता है वो जो यहाँ हो रहा है वो हर किसी के होता है बिल्कुल क्या हो रहा है ऐसी पे? मस्तियाँ जैसे आपस में हो रही हैं छोटी छोटी हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और ऐसी ही होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि मेरा और एमन का कपल जितना चिल है ना, मैंने आज माशाल्लाह। तक इतना कभी किसी का माशाल्लाह नहीं देखा, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर तुम्हारी मैं बलाई ले लूं भाई अब। फिर खाली बनाए फिर घुटना लग जाएगा मेरे टेबल पे। भाई भरी हुई बनाए अच्छा देख। दोनों की बलाएं, फिर मैं खाली इसकी ले रही थी दोनों की। एक छोटे सा ब्रेक के बाद देखते रहे गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ढोलकी भी तो हुई थी इनकी, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हमारे साथ आज एमन और मुनीब मौजूद थे और अभी कुछ देर में प्रोग्राम मतलब अभी मौजूद मतलब थे ना, और प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है ना, मैं तमीज बांध रही हूँ। और इससे पहले कि प्रोग्राम खत्म हो, मैं जल्दी से इनसे पूछूं कि ढोलकी जो है उसकी भी बड़ी चर्चा थी और बहुत भी सुनने में आ रहा था बड़ी धूमधाम से। ये ढोलकी में क्या क्रिटिक्स ने बहुत प्रमोट किया हमारी ढोलकी को, सब इतना ही एक्साइटेड थे। एक्चुअली हमारे साथ ब्लेसिंग ये है कि लोग हमें बहुत पसंद करते हैं। हाँ, ये हम मुझे कहीं बहुत भी लगती जाते है हैं ना, तो कभी भी हमारे लिए किसी ने नेगेटिव कमेंट्स नहीं किए। हाँ, हमेशा सबने कहा कि आप लोग एक दूसरे का बहुत अल्लाह का शुक्र है। वरना ऐसे भी हमारे मीडिया में आपको पता है कि क्रिटिक्स उनको कितना जो है वो नेगेटिव उसको प्रमोशन हमने ढोलकियां हमें की, सब बहुत सारे क्रिटिक्स, लेकिन सारे पता ब्लॉगर्स है हमें एक बहुत प्रॉब्लम ये कि एक चीज comments होती है कि आप इंटरनेशनली उसको कर दें, या तो आप बहुत वेस्टर्न हो जाएं या तो आप ईस्टर्न रखें। हमने इसे ईस्टर्न रखा, गरारे पहने, ढोलकियों में पूरे मतलब बड़े बड़े दुपट्टे सबके बनाए, तो उसके लिए लोग ज्यादा हमें पसंद करते हैं। यहाँ का जो जैसा हमारा जो कल्चर है वो हम जो हमारा वैसे ही हमारी रखते हैं। सोसाइटी, हमें उसी को फॉलो करना चाहिए कि हम यहीं पे रहते हैं। और हम ट्राई भी करते हैं इस चीज को। लेकिन ढोलकियों में हम लोगों ने हम जितना लोगों ने एंजॉय तो- किया ना, अच्छा। और पूरी और मतलब ओवरऑल पूरी मंगनी में ही पूरे जो एक हफ्ते की हमने मंगनी चलाई है, हमारी 3 उसमें हमने ढोलकियां हुई बहुत हैं। एंजॉय किया। अच्छा 3 ढोलकियां हुई हैं। 3 एक ढोलकियां। सबसे फर्स्ट मुनीब के घर पे वो तो ऐसी सबसे पहले मेरे घर पे हुई जिसमें सारे मेरे ननियाल वाले आए, ठीक है। Second New Year उसके पे एक हुई। हफ्ते बाद फिर हमने न्यू ईयर पे सब रास्ते तो बनते, जो मेहमान हमारे इधर, जो जितने भी हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, सबको मिला कहीं तो जाना नहीं है, हमारे घर पे आ जाओ, हम न्यू ईयर सेलिब्रेट और करेंगे। मुनीब ने इतनी fireworks फायरिंग की है ना, इतनी फायरिंग की कि मेरे कान सुन हो गए थे। मैं ना मुनीब की गन समेत फायरवर्क्स की बात कर रही है, fireworks की बात फायरिंग की है, प्रॉपर केस हो जाता है इस पे। फायरवर्क्स की बात कर रही है, फायरवर्क्स की। तुमने भी तो बड़ी मेरी बातें बताई है। फायरवर्क्स किए तुमने भी तो बहुत बोला है। बिल्कुल सलाखों के पीछे भाई फायरवर्क्स हमने बहुत छर्रे वाली करवाए। गन की हम बात कर रहे हैं। फायरवर्क्स वो जो बच्चों की नहीं होती है वो वाली, पानी फायरवर्क्स हम वाली लोगों भी ने थी। बहुत करवाए। हमने पूरा न्यू ईयर सेलिब्रेट की, बहुत हमने एंजॉय किया। पूरे मेरा ददियाल था, बहुत हेमंत लोग मजा थे, आया। इसकी दोस्तें थी, इसकी दोस्तें और ऐसी इसकी दोस्तें हैं, इतनी एनर्जेटिक है, गाड़ी में आ रही, मेरी गाने गाते हुए आ रही है, ऐसा लग रहा है मैं दोस्तों ने पिकनिक पे लेके जा रहा हूँ और बच्चों को आपको फार्म पता हाउस। है मिनाल में डिग्गी में आए थे। हाँ, ये लोग 9 लोग, मैं बताता हूँ आपको, ये लोग 9 लोग। एक गाड़ी हमारी जिसमें मेरे भाई और एक में लड़कियां कहती हम जाएंगे तो सब साथ जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। एक गाड़ी में और एक मुझे। मैं ड्राइव कर रहा और 9 लड़कियां, ये लोग 9 आंटी आगे बैठी हुई, अब आंटी आगे पीछे बैठी 5 और मिनाल में 5 पीछे लोग डिग्गी बैठे हुए, में। और 2 को ना मैंने डिग्गी वो वही गाड़ी हाइब्रिड है ना, तो उसमें डिग्गी बहुत बड़ी है, तो मैंने उसमें डिग्गी में एमन और मिनाल को पता है बिठाया। क्या किया, जब हम इनके गेट के पास पहुंचे तो मुनीब ने कहा अब्बू वगैरह खड़े रुके, हुए थे। अब्बू बात सुने, अब्बू इधर सबको आओ, बुला लिया, सब आओ। इधर और दुल्हन दिखाओ, मुनीब ने डिग्गी में से निकली। करके खोली डिग्गी में, डाला में बैठे बंदा। बहुत एंजॉय किया। लेकिन एमन की जितनी भी फ्रेंड्स है ना, बजिया, समिया और जितनी भी इसकी दोस्त हैं, बहुत एनर्जेटिक है। इन्होंने बहुत शुगर बजिया ने हमें डांस सिखाया 20 इन्होंने मिनट्स के इतना मेडले पे। इतना अच्छा परफॉर्म किया था। हम लोग हमेशा से जितनी भी भाई बहन की हुई हैं, हम लोग इतना डांस पे करते थे, बस जो करेंगे सब कर लेंगे। इनकी मुनीब को वजह से कॉम्प्लेक्स हो गया था कि हमारा भी होना चाहिए। इनकी वीडियोस देख रहा हूँ, वो पूरा जो है ना प्रिपेयर करें। फिर मैंने भी अपने सारे कजिन्स को ना एक दिन पहले बुला लिया। मैं ना भाई लड़की वाले तो बहुत स्ट्रांग तैयारी कर है, रहे हैं। सबको एक जगह जमा किया, सबको पहली दफा मैंने डांस लेकिन सिखाया। फिर भी हम जीत गए। एक हाँ से 20 बात मिनट का है। मेडले था हमारा और नॉन स्टॉप सबने परफॉर्म किया। मिनाल ने, और मतलब मिनाल को पहले डर लगा कि मैं गिर जाऊंगी, मुझे मैं गिर ना इन्होंने जाऊं। तो मैंने कहा perform किया। मिनाल तुमने मावरा को देखा है, उसने अपने आप को कैसे कैरी किया? मैंने कहा उसकी वीडियो देखो, उसने प्रॉपर अपना लहंगा वो देख के उठाया हुआ किया। था। मैंने कहा और वैसा करो। हमारी जो मंगनी हुई है उसमें सारे एक्टर्स, सारे सेलिब्रिटीज, सबने पार्टी की है, इतना सबने एंजॉय पार्टी किया, सबने पार्टी की है। सब जाते हुए बोल रहे थे कि यार हम तो सोच रहे थे टाइम खत्म हो रहा है, मिनट में सोचो चले टाइम खत्म हो जाएंगे। रहा है। ये कह रहे हैं जल्दी जल्दी सारी बातें कर लें। नहीं भाई, अभी भी माशाल्लाह बहुत सारी दुआएं हैं तुम लोगों के साथ। और 1 साल बाद शादी है ना? और मुझे इसने बताया था कि इंटरव्यू में कि शादी के बाद काम नहीं करने वाली, कुछ ऐसा है? नहीं, मेरा इसमें मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। मैंने एक ओपन रखी हुई चीज एमन के ऊपर, इसकी मर्जी है, वो उसको करना है करे, नहीं करना नहीं करे। मैं मेरी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और एमन क्या कहती है नहीं, शादी के बाद? अच्छा, शादी के बाद कर नहीं। लिया बस। बचपन से करियो, इतनी छोटी सी थी तब से करियो, तो दिल भर गया तुम्हारा है। अब फैमिली टाइम। अब फैमिली टाइम, ठीक है जी। ARY ज्वेलर्स की तरफ से एक दफा दोबारा से हम रस्म करते हैं, और वहाँ खड़े होके जब तुम लोग अंगूठी पहनाओगे ना, और अब बड़ा फिल्मी अंदाज में हो जाए। सोचो ये तुम्हारी फिल्म की हीरोइन है, असल में भी और नकल में भी। चल बैठ जाओ, बैठूंगा नहीं मैं। बैठ जाओ। देखो भाई, हीरो बैठना पड़ेगा। हीरो हो, हीरो सोच
सोच लो हीरो। नहीं पहनूंगा नहीं, हाथ से वैसे बना। क्या पता फिल्म मिल जाए। और क्या, जो हीरो है वो तो ऐसे ही करेगा। अरे यार अंगूठी तो बहुत, ऐसे थैंक दे यू देते थैंक यू यार भाई, थैंक यू। अंगूठी प्यारी है, बहुत खूबसूरत। बहुत बहुत अच्छी अंगूठी है, थैंक यू सो मच। मेरी वाली का है वो मुझे थोड़ा ये size- दो है ना नग। हाँ, एक नग निकाल के तुम्हारा, मुझे एक देना। नग इसका। लेकिन थैंक यू यार भाई जुलर्स, थैंक यू यार भाई, बहुत अच्छी अंगूठी है, थैंक यू सो मच। हो गई, हो गई। अच्छा दिखा भी दो, चलो ऑडियंस को पहले दिखा दो या पहना के? हाँ पहना के दिखा। पहना के दिखाएंगे तो अच्छी हाँ। लगेगी ना। ये ले। रेडी Ready, गेट सेट। steady, मैं तो कहीं फ्रेम में से छुप जाऊं, हट वो जाऊं। म्यूजिक तो लगाए वो वाला पीछे जो इतना अच्छा चल रहा था, रोमांटिक म्यूजिक। भाई मुझे हटाओ ना फ्रेम में से, सिर्फ इनकी दोनों होनी चाहिए। हाँ, मैं कहाँ जाऊँ? एक चक्कर लगाओ तो हाँ, होगी। बस बस अब ज्यादा नहीं प्लास्टिक करो, इधर नहीं आ रहा वो। बस बस। हाँ थैंक यू। आप वहाँ तो नहीं आई थी, आप यहाँ तो मैं आए। यहाँ आ गई। आप उस मंगनी में तो आप आई नहीं, आप तो डिश किया। मुंह मीठा करें भाई, आप दोनों एक दूसरे का मुंह मीठा करें। हम एक में से ही कर लेंगे। डाइट पर है ये लोग। नहीं भाई पतले रहना है, शादी तब तो और स्लिम स्लिम। थैंक यू सो मच Thank you. दोनों का शो पे Thank you. आने का। आपने तो खाया नहीं। यार मैं नहीं नहीं अच्छा ये नहीं, डाइट no. तो बताइए। यस आई एम ऑन डाइट। शगुफ्ता आपा मुझे कहती रहती मुझे डाइट करा दो। शगुफ्ता इजाज, मुझे डाइट करा दो। थैंक यू मुनीब, थैंक यू एमन। अल्लाह करे तुम लोग करियर वाइज भी और रिलेशनशिप वाइज भी इंशाल्लाह बहुत आगे जाओ। एक दूसरे से जितना प्यार अभी करते हो उससे डबल ट्रिपल प्यार तुम लोगों का बढ़े और दोनों बहुत नाम कमाओ। आमीन सुमान। Thank you, दोनों एक thank दूसरे you. के लिए बहुत लकी रहो। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर मुनीब है इनवाइटिंग लकी अस। मुनीब। और एमन का ख्याल रखना मुनीब, ये बहुत मासूम बच्ची है, बहुत अच्छी है, लोग इससे जी, बहुत मम्मा, प्यार करते इंशाअल्लाह। हैं, है ना? और साफ बात है हम एमन के मैके वाले हैं मुनीब, तुम हमारे दामाद हो। अच्छा सब जितने लोगों को मैंने इनवाइट किया उन्होंने ये कहा कि हम तुम्हारी तरफ अरे से हाँ आए। जितने आए बोले हम तो लड़की वालों के जैसे, हमने पता नहीं कहाँ के सारे। लगाए हुए हैं। मेरी तरफ से कोई आया ही नहीं। दामाद जी, लेकिन नखरे भी दामाद जी के उठाए जाते हैं, ये सोच लो। आप है ना? देखिए कैसे चलता है। ओए ओए बच्चड़। चले जी, हाँ हम अपने प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं, लेकिन ये इस पूरे वीक आप खूबसूरत चेहरों को और नए शादीशुदा जोड़ों को देखेंगे। कल कौन होगा हम नहीं बता रहे, सॉरी, ऐसा ना हो कि चीटिंग हो जाए। फिर से हम तो नहीं नहीं कल अभी बोल क्या रहे थे पता ना। ये लोग दोबारा हो नए भेस में। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कल आप एक और जोड़े को देखेंगे। आज तक के लिए खुदा हाफिज, इंशाल्लाह कल मिलेंगे और अल्लाह करे सर्दी इसी तरह बरकरार रहे और हम इस तरह एंजॉय करते रहें और हमारे सारे पुराने कपड़े निकाल के पहन सके ना, जैकेट्स वैकेट्स। खुदा हाफिज। थैंक यू सो मच।